बीच में आए, सवाल उठा, वहां का एसडीएम जागरूक था, वो भी बीच में आया, बैठ के बात हुई तो वो उन्होंने कदम वापस खींच लिए। वरना जब भी सवाल आता है, आप देखते हो डॉक्टरों ने लड़के एक अधिकार लिया, भाई हमारे पर हमले होते हैं, भाई आपको खुली छूट है, आप कुछ भी मंगाओ, कुछ भी दो, कुछ भी मत दो। सरकार लगातार घोषणा करती है भाई सब कुछ मुफ्त है। यार आपके पास खाली पोस्टमार्टम के लिए जो पीड़ित परिवार है उसकी क्या हालत होती है आपको पता है। पोस्टमार्टम के लिए जो नाम मात्र की औपचारिकताएं होती है वो आपके पास इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध नहीं होते। तो आप इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे जैसे भी साथी, और आप लोग जो बैठ के फैसला करेंगे, इस लड़ाई में हम साथ रहेंगे। जो भी आपका निर्णय होगा, आपने मेरी बात को सुना, इसके लिए धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। कोई वादा कोई कसम तो नहीं, और आंख फिर भी हमारी नम तो नहीं। जितनी ओछी है उनकी खुशियां उतने बेकार, अपने गम तो नहीं। क्यों महाजन की आंख है हम पर, हम कोई सूद की रकम तो नहीं। जुल्म के सामने खामोश रहें और होंगे वो लोग, हम तो नहीं, हम तो नहीं, हम तो नहीं। बल स्वरूप सिंह राय या बात लिखी आजद में बात चाहिए आंदोलन में मां पहली बहुत बोल के बलवान पूनिया ने बुलायो। तो बलवान मैंने बाद में चूरू जेल में एक कागज लिखे, बोले मन 3 दिन तक सुते ने नींद को नहीं आई। लैण पढ़ने के बाद लेना में बहुत पावर है साहब। और सही मायने में मां मैं बलवान पूनिया ने आज आई लेना में सके पाछो बुलाना चाहूं, कहीं ने सुन जाओ अड़ंगे ने, और एलिडो सूत को गयो पाछो भाई थे जयपुर ताई बोलो बटे जे की समझ बदी है। सर्व समाज महापंचायत में साथी प्रधान सोनजी ढील, साथी सरपंच यूनियन के अध्यक्ष रमेश जी, तमाम सरपंच साहिबान, हमारी पार्टी के सेक्रेटरी साथी रघुवीर वर्मा, साथी मंगेश चौधरी, जिला महासचिव किसान सभा, जिला उपाध्यक्ष गोपाल जी, मृतका के परिजन, उपस्थित किसान नौजवान साथियों, जनप्रतिनिधि साथियों, 2-3 दिन पहले जो मसला हुआ वो कोई पहला मसला नहीं था, और हम भी यहाँ कोई पहली बार इकट्ठे नहीं हुए। मुझे याद है एक 19 साल के नौजवान ने मुझे फोन करा कि भाई नौर में यूं घटना हो गई, हमारा जुलूस है, उस जुलूस में आपको भी आना है। ये चक्राजा सर हत्याकांड था, 5 लोगों को गाजर मूली की तरह काट दिया। मुझे याद है थाने के घेराव में प्रोफेसर ओमजंग आए हुए थे, सैकड़ों हजारों लोग थे। जब सभा की कार्रवाई संपन्न हो गई तो पार्टी के लिए भयंकर लाठीचार्ज हुआ, जिसमें मेरा हाथ टूटा, कई लोगों के चोटें आई। हम फिर भी लड़े। जब भी कॉलेज में विद्यार्थी की फीसें बढ़ती, हम फिर लड़े। जब भी कोई किसान का संकट आता, हम तब भी लड़े। जब हमने सीखा सिंचाई पानी के सवाल से लेकर के फसल बीमा के सवाल से लेकर के, हम खूब लड़े, हम खूब बोले, हमारे पर खूब मुकदमे हुए। परसों मुझे पता चला तो मैंने एक फेसबुक पोस्ट करी, 18वां मंगेश पर 18वां मुकदमा दर्ज हुआ। मेरा इतना ही कमेंट था। लोगों ने मुझे फोन करके पूछा कि 18वां क्या है, मैं 18वां मुकदमा है। मेरे पर 34 मुकदमे हुए एमएलए बनने से पहले। एमएलए बनने के बाद फिर सीकर में एक आंदोलन था, मेरे पर फिर मुकदमा हो गया। मैंने खूब सारे लोगों के मुकदमे वापस करवाए, खूब सारे लोगों के। मैंने नौर के, बाजरा के, झुंझुनू के, सीकर के, गंगानगर के, हनुमानगढ़ के आंदोलनों के खूब मुकदमे वापस कराए। पर जिस मुकदमे में एफआईआर में गहलोत साहब के शासन में मेरे पर मुकदमा दर्ज हुआ, उसकी मैंने अर्जी आज तक नहीं दी, न मैं दूंगा। मुकदमों से हमारा कुछ नहीं बिगड़ता।
हम लड़ किस लिए रहे हैं, ये बात हम समझाना चाहते हैं। आप समझे हुए लोग हो, आप हमारे साथी हो, आप आए हो और एक छोटे से समाचार के साथ आए हो। कोई जाति हमें अपील नहीं करती, कोई धर्म हमें अपील नहीं करता। हम इस देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम इस देश के कानून को मानने वाले लोग हैं। हमारी समझ ये कहती है कि हम न तो ज्यादा धनवान होना चाहते और न ही हमें से गरीब होना चाहते कि हमारे तन पर कपड़ा ही नहीं रहे। हम समानता के लिए लड़ने वाले लोग हैं। हम अकेले हैं तो ही लड़ेंगे, हम हजारों हैं तो ही लड़ेंगे, हम लाखों हैं तो ही लड़ेंगे। हम दुनिया के मुल्कों में बदलाव करने वाले लोग हैं। हमने दुनिया बदली है। हमारे क्यूबा के महान क्रांतिकारी चे की फोटो लग गई, पेट में दर्द हो गया बीजेपी वाले लोगों की कि भादरा में क्रांतिकारी चे की की फोटो कैसे लग गई। अरे दुनिया के जिन मुल्कों में हमने क्रांति करी, हमने वहां की चिकित्सा व्यवस्था बदली है। आप यहां से जाने के बाद चेक को सर्च मारना यूट्यूब पर, गूगल पर, आप देखोगे दुनिया की सबसे अच्छी चिकित्सा व्यवस्था क्यूबा में है। हम जहां भी क्रांति करके आए, जहां लाल झंडे ने क्रांति करी, जहां हमने मूल चीजों को उखाड़ करके फेंक दिया, नई चीजें स्थापित हुई, हम वहां बदलाव के लिए लड़े। हमने वहां समानता कायम करी है, हमने वहां जनता के लिए अच्छे काम करे। हम अच्छे कामों के लिए लड़ते हैं, लड़ेंगे लड़ेंगे फिरेंगे लड़ेंगे, रुकेंगे नहीं। अरे कोई ताकत ही नहीं जो ठरकेशु को नहीं डरे। मैं फेर कूं, मैं रोज कूं और रोज कूंगा। तैयार करेड़ा है हमारा लावारिस थोड़ी जो थे आओगे मुकदमों कर देगा, आओगे ते मुकदमों रोक लेगा। हम उस संस्था की इज्जत करते हैं जिस संस्था में मुकदमा दर्ज होता। संविधान के पोषक लोग हैं। अरे देश में जाति और धर्म की बयारबारी, जाति और धर्म के नाम पर रोज राजनीति करके बड़े बड़े पद हासिल कर जाते हैं लोग। पता नहीं कैसे सीता सेक जाते हैं जाति और धर्म के नाम पर। 22 साल की राजनीति मेरी और मेरे से 3-4 साल जूनियर मंगेज और हमारी फौज है। हमने लालच की राजनीति नहीं करी। कोई धंधा कोई बिजनेस नहीं है हमारा जो आप हमें डरा दोगे। कोई धंधा नहीं, कोई बिजनेस नहीं चलता हमारा। इसलिए नहीं चलता कि हम डरना नहीं चाहते, हम खौफ में नहीं जीना चाहते। पूरा प्रशासन खिलाफ था, नगर पालिका ने परमिशन नहीं दी थी। हमारे पीछे भगत सिंह खड़े हैं। ये हमने तो सिर्फ मूर्ति लगाई है, क्या पीढ़ियों से चौक था, कुत्ते मूतते थे इस चौक पर। यही सभा थी, यही तय करा हमने कि भगत सिंह खड़ा करेंगे हम। ये नौर की सबसे सुंदर जगह हो गई। जब भी कोई आस्तिक आदमी को तकलीफ होती है, वो मंदिर का कुंटा खड़खड़ाता, वो मस्जिद में जाता है, वो गुरुद्वारे में जाता है, वो वाहिगुरु को याद करता है, वो बाइबल पढ़ता है, वो कुरान पढ़ता है, वो गीता पढ़ता है, महाभारत पढ़ता है। हमें जब भी इकट्ठा होना होता है तो हम भगत सिंह चौक आते हैं और फिर लड़काते हैं कि आवाज दो, हमें रखें। ये हमारी फितरत है। मोदी और शाह आए थे राजस्थान में डराने के लिए लोगों को, सरकार गिराने के लिए करोड़ों रुपए बांट रहे थे। भादरा की जनता ने मुझे एमएलए चुना। हम डरे भी नहीं, झुके भी नहीं, बिके भी नहीं। किसकी हिम्मत है जो हमें मुकदमे से डरा देगा? वो जिनने सुना नहीं कि छाछ तो बोले, छालनी की बोले, लेकिन नरा बेच गई बेच गा मन बैठ रहा देना जगह मन में चोरी करने की रे हो ही नहीं सकता। कतरा कतरा कट मरे पर हम किसी से ना डरे। कतरा कतरा कट मरे हम किसी से ना डरे और डराने की हिम्मत भी ना करें। हमने गहलोत साहब की सरकार इसलिए बचाई कि देश में मोदी और शाह जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे। उनसे बेहतर है गहलोत।
हम गहलोत साहब कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का गीत गाते हैं, उससे गरीब को फायदा है। आलम साहब की बैठक का मैं मेंबर हूं। मेरे सीएचसी पीएचसी उप स्वास्थ्य केंद्रों को हमने ठीक करा है। 3 डॉक्टर नहीं थे मेरे यहां, 11 डॉक्टर उप जिला अस्पताल बन गया। उसमें एक बैठक होती है आलम साहब, उसमें हमारे पास बजट आता है। घटना आपके हुई, धन्यवाद साथी मंगेश चौधरी का, ये आवाज उठाई। मैंने मेरे डॉक्टरों को फोन करा कि ये जो पन्नी जार और ये चादर जो मंगाते हो पोस्टमार्टम के लिए, आगे से नियम डाल लो कि आरमशार से मंगाएंगे। हमारे पास बजट होता है हॉस्पिटल में। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं साथी मंगेश चौधरी का। गुरु गुड़ शेला चीनी, पर मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो गलतफहमी के शिकार है, जिनको समझ में नहीं आई किसको एकजुट होना है और किसके साथ लड़ना है। सरकारी हॉस्पिटल के सरकारी तंत्र को तो हमारे साथ एकजुट होना चाहिए। आज देश में अगर कहीं एकजुटता की, सद्भावना की, शांति की बात करते हैं, हम लोग करते हैं। चाहे हम केरल में एक राज्य में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मजबूत सरकारी सिस्टम केरला में है। मुझे याद है जब आडवाणी और वाजपेयी जी का शासन था, झूठे सपने दिखाए जा रहे थे। कोई मतलब नहीं दिख रहा था कि 2004 में पलट देंगे बाजी। कॉमरेड हरकिशन सुरजीत ने, कॉमरेड सीताराम येचुरी ने एक एक तिनका इकट्ठा करा और लाल कृष्ण आडवाणी और वाजपेयी की सरकार को उखाड़ फेंका। खुद मंत्री नहीं बने। 62 MP थे हमारे, हम मंत्री नहीं बने। सूचना का अधिकार आया, नरेगा का अधिकार आया, लोगों को हाथ को काम मिला। ये मेडिकल कॉलेज उस यूपीए सरकार की देन है जो पूरे हिंदुस्तान में खुल रहे हैं, जिसमें हमारे 62 MP थे। हम मंत्री नहीं बने। हम जनता की सहूलियत के लिए लड़ते हैं। एक बाजू बलवान पूनिया का तो दूसरा बाजू मंगेश चौधरी का और नौर की किसान सभा का। आज पूरे जिले में 3800 करोड़ बीमा आया है, जिसमें 1600 करोड़ भादरा का और 1200 करोड़ नौर तहसील का है। ये बीमा इन लड़ाक के योद्धाओं और आपकी मदद से आया। अकेला राज बीमा देता। वो कई लोग कहते थे गांव में कि बीमो मोदी दिए। मैं बहुत बार कहूं, नौर भादरा मोदी की बुआ बेड़ी की तो घाटी अड्डी दिया हुआ बीमो दिया किसान सभा जो तारानगर राजगढ़ में सिखायो लड़नो। बीमो दिए थारी मारी एकजुटता, थारी मारी एकजुटता। मैं विधानसभा गयो और मैं विधानसभा में बोल सकूं क्या मारो हक है, मैं लेकर आऊंगा। थारी मारी ताकत है। मैं धन्यवाद करना चाहूं अठा के जनप्रतिनिधि साथियों ने, सरपंच ने, प्रधान जी ने, तो जनप्रतिनिधि की एकजुटता दिखावे। मैं अठा के एमएलए साहब ने भी कहना चाहूं, जनप्रतिनिधियों में साग्यारो जो लोग जनता का अपमान कर दें, और वो भी मृत्यु के बाद 6:30 बजे बात हुई थी मेरी सीएमएचओ से। मैंने कोई बात नहीं करी उसके बाद किसी से। मैंने 6:30 बजे सीएमएचओ को कहा था पोस्टमार्टम का समय पोस्टमार्टम करिए। मुझे पता नहीं डॉक्टरों को क्या खुमारी थी। मेरे भाई जी कोई मंत्री थोड़ी बने। 8 में लोग टूटे, लोगों के खिसा खिसा लोग तोड़ दिया। मैं मंत्री कौन बने बने मोड़ का काम है मारो पुरानो। लोग लिखे नहीं मोड़ काटे, मैं धरण काटे जाए जो मोड़ मरोड़ काटा में हमारा पुराना धंधो है। और मैं छोटे को नहीं धंधो। 2020 में लोग क्या करता बलवान पुनिया के बत्ती लागेगी। मैंने पूछने गया सोन डीलर मंगेश चौधरी के तू मंत्री बने के? मैं कहा ना भाई जी आपने तो धंधो मरोड़ काटू है, मंत्री आप मानना पड़ा। आप धंधो ही हुई है। मैं कहना चाहूँ कि लोग नहीं था रही है मरोड़ा रही है अजीवन की मनावा ही को नहीं मनाई काटनी आए
बड़ा बड़ा ही काट दी रोड काट देंगे आ क्या करता मैं फिरता दे कि जीतनी थोड़ी ऐसे बन जाएगा जीत गया तो फिर बेटा बोला हम तो चल है तो नहीं अब क्या नहीं ज्यादा चल है मैं कहना चाहूं प्रशासन ने पुलिस ने घनी पंचायती को नहीं आवा माने पर मनो जोर को लगानो आवे टेंट वाले को भी धन्यवाद है मानो उधार में देता रहे हैं एक टेंट वाला बहुत टेंट उधार में दिया सीएम साहब आया मैं बोले 13 लाख लूंगा मैंने 10 साल का लगता ही बोले बड़े ही था अरे तेरी गाल की भाई जी मतलब टेंट उधार में दे पंखा उधार में दे पर मैं काम किया मां बताऊं मैं थाने मैं काम हुआ आवा कि लोग मालूम कर रहे हैं कि जिसकी गड़बड़ कर दी तो कामरेड आ जाऊंगा और फिर कहेंगे लेके रहेंगे बीमा क्लेम लेके रहेंगे न्याय लेके रहेंगे कामरेड आ जाएंगे बात उड़ रहे अखुबी आज भी मजबूत हुई है मैं हर सार साथियों कहना चाहूं मुल्क बहुत गंभीर दौर गुजर रही है कर्नाटक में चुनाव बजरंग दल पर बैन लगाने की कड़ी आश्वासन दे दियो तो देश की राजनीति का कर्णधार देश का सूत्रधार बोला तो बजरंग बली को अपमान है तो मैं कहना चाहूं दिल्ली में बजरंग पूनियों बैठे रेसलर बैंक अपमान बजरंग बली को अपमान को नहीं गए गुंडांगो राज है देश में जगह गुंडे ही कर रहे हैं पर लड़ने वाला लोग राज में झुकाए है सदाई अनुशासन में लड़ना पड़े भाई 13 महीना लड़िया किसान काले कानूनों के खिलाफ उठा लेना पड़ा 13 महीना 750 कुर्बानी मैं दिल्ली के पहलवाना ने जागी समर्थन करके आबाद क्या क्या हो जीतेंगे वो जो जिंदा है मैं कहना चाहता हूं नौर की सर्व समाज पंचायत में आए हुए लोगों से हम जिंदा लोग हैं हम मरे हुए नहीं हैं और हम किसी को मरने नहीं देंगे आसानी से ये कह देते हैं फिर आऊंगा फिर ले आऊंगा मैं मिली देखूंगा मैंने फोन करा यहाँ के इंचार्ज को बिजी थे डॉक्टर थे फोन नहीं उठा पाए फोन करा डिलीवरी वाली बच्ची चाहिए तब डॉक्टर गई सब याद रखा जाएगा सब लिखा जाएगा मेरे पास तो हर लफ्ज लिखा हुआ मैं हिसाब लेने आऊंगा आज तो आपने यहाँ जाजम पर हिसाब मांगा हम कलम से हिसाब मांगेंगे मैं पूछूंगा प्रदेश के मुखिया से कि तुमने सब कुछ फ्री कर दिया तो एक मृतक के साथ जार पन्नी आवश्यक चीजें कब फ्री करेंगे कब ऐलान करेंगे आप मैं पूछूंगा प्रदेश के मुखिया से ये ऐलान आप कब कर रहे हैं अलग से ऐलान करने की जरूरत नहीं थी 25 लाख रुपए का बीमार का पैकेज है मरने के बाद दुर्भाग्य से हो जाए तो 10 लाख का पैकेज है पर प्रशासन के कुछ लोग जो हवा में गोते मार रहे हैं उनको कोई अधिकार नहीं है सरकार की तौहीन करवाने का ये मैं लिखित में दूंगा प्रदेश के मुखिया वो चिंतित है वो तो गांव गांव जा रहे क्या मेरी जनता के साथ न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा और इन्होंने ठेका ले लिया ये गलतफहमी के शिकार हैं ये मुख्यमंत्री के एक कदम वापस लेने को अपनी जीत समझ बैठे मैं बताऊं इनके रोड़ा क्या है राजस्थान में कानून आया थोड़े दिन पहले मैं परवर समिति का मेंबर हूं जहां कानून बना मार्क्सवादी पार्टी की तरफ से मैं उसका मेंबर था उसमें इन्होंने इस कानून का विरोध करा कि चिकित्सा का अधिकार कानून मत बनाओ चूंकि चुनाव के 6 महीने और इस बजट की सारी घोषणाएं लागू करनी थी
लोग भी तो सोए रहे, हमारे हक का कानून बना और हमने एक पोस्ट तक नहीं डाली। ये 1 महीने लड़े डॉक्टर, जो ईमानदार डॉक्टर थे, काम करते हैं, जिनको लोग वास्तव में भगवान कहते हैं। आज से 5 रोज 7 रोज पहले डॉक्टर सुनील दारणिया मिले मुझे शिकर जाते वक्त। मेरी माँ का कैंसर का इलाज करा था उन्होंने। 2008 का इलेक्शन हारने के बाद 10 दिन बाद मेरी माँ का इलाज हुआ, ऑपरेशन हुआ, मुट्ठी बीच करके फीस दी। मैं 28 दिन रहा, मैंने किसी पेशेंट के साथ उनको माथा मारते हुए नहीं देखा कि तू इतनी फीस देगा तो ही मैं तेरा इलाज करूंगा। मुट्ठी बीच के लेते, इलाज करते। मैंने उनके साथ एक पोस्ट डाली कि डॉक्टर सुनील दारणिया जिन्होंने मेरी माँ को बचाया, 4.5 साल जी मेरी माँ। ऐसे डॉक्टर हैं, पर ऐसे डॉक्टर भी हैं जो ऑपरेशन करके भूल जाते हैं अगले पेशेंट के पेट में कि पेट में कैंची रहेगी, और दूसरी बार जब जाता है तो फिर ऑपरेशन की फीस ले लेते हैं। वो थे वहां, ये कह रहे थे कानून मत बनाओ। हम लड़े, कानून जरूर कमजोर शक्ल में आया, डॉक्टरों ने जीत मान ली कि तुमने सरकार ऊपर झुका लिया, अब तो पता नहीं तुम क्या बन गए। नहीं भाई, तुम मानस हो, हम भी मानस हैं। तुम जो पढ़े, जिन मेडिकल कॉलेजों में पढ़े, वहां जो हमारी खून पसीने की काली कमाई का टैक्स दे करके हमारे पैसे से जो मेडिकल कॉलेज बने, आपको पढ़ाने वाले प्रोफेसर की फीस जो हमने दी, तुम उल्का पिंड से नहीं आए कोई। हमारा एक एक कतरा लगा है तुम्हें पढ़ाने में। मेरे कपड़े से लेकर, मेरे खाने पीने के सामान से लेकर, मेरे अन्न उत्पादन से लेकर के अन्न बेचने तक की एक एक चीज पर मैंने टैक्स दिया है। तब मेडिकल कॉलेज चले, तू डॉक्टर बनाए मेरे भाई। तेरे को किसने बता दी ये बात कि 2 बजे के बाद भी कोई हाँफता हुआ आ गया तो उसको 200 रुपए से पहले तू देखेगा ही नहीं? किसने समझा दी तेरे को ये बात? ये तेरा लालच है, तेरा अहंकार है। छोड़ दे ये अहंकार। फीस हो सकती है तेरी, लेकिन हमारी जीवन की कीमत पर तेरी कोई फीस नहीं है मेरे भाई। हमारा जीवन खत्म होने के बाद भी तेरे अहंकार नहीं टूटे, नहीं चलेगा। हम लड़ने वाले लोगों के साथ हैं, हम तो साथ नहीं, अगली पंक्ति में खड़े हैं। मुझे परवर समिति में बोलना पड़ा। आप ऑनलाइन देखिए, परवर समिति ऑनलाइन दिखेगी सारी प्रोसीडिंग। बोले जनप्रतिनिधि मंगेश चौधरी, पार्षद, कोई पार्षद, कोई सरपंच, कोई एमएलए हमसे लड़ लेगा। यह ऐतराज था उनको। यह लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मंगेश चौधरी की और गौर की पंचायत समिति के मेंबरों की और भादरा विधायक की नहीं है। 17 मेंबर थे हम, हमें ललकार रहे थे मीटिंग में कि जनप्रतिनिधि मीटिंग में नहीं होना चाहिए, इनकी कमेटी में नहीं है। एसओपी में यही लोग हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री का, जिन्होंने बिल को कमजोर तो कर दिया लेकिन लागू कर दिया। आपने और हमने ताकत इकट्ठी रखी तो उस बिल को मजबूत करेंगे, जनप्रतिनिधियों को भी शामिल करेंगे और फिर हिसाब लेंगे कि तुम गलती क्या करते हो। ये आज भी दर्द मेरे सीने में है, मैं पाल करके घूम रहा हूं। मैंने विधानसभा में भी ये बात रखी है। आज उसी बात की मीटिंग कर रहे हो आप। मुझे ये खतरा था परवर समिति में, मैंने कहा ये गुंडागर्दी करेंगे। तब प्रसादी लाल ने कहा कि एक बार बिल लागू होने दो, एक एक अमेंडमेंट आएगा, बिल मजबूत होगा, कानून मजबूत बनेगा, इन पर शिकंजा कसा जाएगा। अरे विधानसभा में जब डिबेट में बोल रहे थे प्रसादी लाल, तब उनका भाषण सुनना कि तुम्हारा ही तो जाब्ता करे। ये ऐसे लोगों के जाब्ते के लिए आया था स्वास्थ्य का अधिकार कानून आरटीएच। हमारे में एक प्रॉब्लम है, संकट आ गया, हमारी बहन बेटी के साथ गड़बड़ हो गई तो हम खड़े होकर लड़ लिए। लेकिन जिस दिन बिल आया तो हमारे जैसे लोगों ने पढ़ा नहीं उसको। किसी ने जुलूस, आज जितना जुलूस भी जगह जगह निकल जाता तो सरकार को कमजोर बिल पेश नहीं करना पड़ता, संशोधन नहीं करने पड़ते। आज ये नॉर्म में जलसे की नौबत ही नहीं आती। जो आप परिवार दर्ज करने लेके आए
ये कानून बना हुआ है कि परिवार जब इनकी रिपोर्ट आ जाएगी तो मुकदमा दर्ज होगा, उससे पहले दर्ज कर ही नहीं सकता थानेदार। साथी मंगेश चौधरी पर करा हुआ मुकदमा सरकार वापिस ले, सरकार एफआईआर लगाए, ये लड़ाई हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे और मुकदमे में एफआईआर लगानी पड़ेगी। मैं आपके विश्वास दिला के जा रहा हूं, निश्चित तौर से ये लड़ाई भी हम मजबूती के साथ जीतेंगे। लेकिन मैं आप साथियों से एक बात कहना चाहता हूं, गांव गांव में किसान सभा की कमेटियां मजबूत करो, लड़ने वाले लोगों की ताकतें मजबूत करो। अरे छोड़ो सारे शंका, हमारे पास तुम्हारे अलावा कोई ताकत नहीं है। लड़ने वाले लोगों के पास दूसरा कोई बल नहीं होता। जो माइक से खुला बोले उन लोगों की ताकत जनता होती है, उनके पास दूसरी ताकत नहीं होती। जिन लोगों के पास दूसरी ताकत होती है वो इस मंच पर नहीं बैठते। समझो आप बात, ये खुला मंच है, ये सिर्फ वो मंच नहीं है कि आज आए कल, ये वो मंच लगा है जो कभी भी जुल्म सितम होता है तो इनमें से घड़करे से लोग आपको यहां दिखते हैं। रमेश सरपंच नहीं था, कभी गाय बेगाए हमारे किसानों के आंदोलन में आगे खड़ा रहता था। इनमें से बहुत सारे सरपंच साथी सरपंच नहीं थे। ये हमारे साथी ऋषि पाल का सुनिया, पूर्व पंचायत समिति मेंबर ऐसे भाई के आंदोलन से हैं। आज दीप चंद जी सरपंच प्रतिनिधि मलखेड़ा के ऐसे भाई के जिलाध्यक्ष रहे हुए, गड़करे से हमारे जनप्रतिनिधि ऐसे जो संघर्षों में आगे रहे। लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारी असली ताकत यही है। कई बार चलते चलते हम भी गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं, जिसका फायदा वो लोग उठाते हैं। मैं साथी मंगेश चौधरी और यहाँ की तहसील कमेटी और यहाँ के पंचायत समिति के प्रधान, उनके पंचायत समिति के मेंबर सबसे कहना चाहता हूँ, लड़ाई किससे है, लक्ष्य उसी को रखो। व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है। हाँ, वो लोग हमारे खिलाफ हैं जो गलत चीजों को प्रशंसा देते हैं, जो गलत चीजों को शय देते हैं, वो लोग हमारे खिलाफ हैं। लेकिन जब हमारी ताकत मजबूत होगी वो भी हमारे साथ आ जाएंगे। ये मेरा तजुर्बा है। 2008 में मुझे लोग कहते थे, 2008 में लोग मुझे कहते थे कि तो थोड़े से हैं। 13 में मुझे कहते थे ये जीतेंगे नहीं, और 18 में जो लोग यही कहते थे वो सबसे ज्यादा ताकत में मेरे साथ आए। कंसेप्ट विचार हमें बदलना है। वी आर द लीडर, हम सब नेता हैं। समाज को दिशा हमें देनी है। कैसा समाज चाहिए ये सुनिश्चित हमें करना है। सबसे पहले बोले वक्ता ने यह बात कही, आपने गौर करियो, जुल्म होगा तो मंगेश बोलेगा, जुल्म होगा तो प्रधान बोलेगा, जुल्म होगा तो ठिकाना से आदमी बलदेव मकासर बोलेगा, जुल्म होगा तो मंदिराम मेघवाल बोलेगा। जिले में जुल्म होगा तो लोग इकट्ठे होंगे, आवाज देंगे, इनकलाब का नारा बोलेंगे, एकजुटता का नारा देंगे। यही हमारी ताकत है। फैसला आप हम सबको मिलके करना है। आप हम सबको मिलके करना है कि किसकी ताकत बढ़ानी है। ताकत बढ़ाने के लिए सिर्फ एक जलसे में आने से काम नहीं चलता। गांव गांव में मजबूत बढ़ो, आगे बढ़ो, महिलाओं की संख्या बढ़ाओ। मेरे साथ महिलाएं हैं, बोले नहीं है, धन्यवाद। ये 2-3 बहनें बैठी हैं। महिला विरोधी भी मत बढ़ो। लड़ किसके लिए रहे हो? छोरी के लिए जो हमारे बीच नहीं है। कौन लड़ रहा है? सिर्फ आदमी। क्यों? किसी गलतफहमी के शिकार हो। हम सबको मिलकर लड़ना है साथियों। हम बहुत लड़े, हमें बहुत लड़ना है। बहुत बात है, 2 दिन लग जाएंगे। कितना लंबा साथ है और कितनी लंबी लड़ाई है, कोई नाप नहीं सकता। आपके पास कोई पैमाना नहीं है। ये नए नए साथी आए हैं, 17-17, 18-18, 20-20 साल के। हमें 22-22 साल हो गए।
एक साथ मिलकर लड़ते हुए जिंदगी भर लड़ने का संकल्प उठाया है। जिंदगी भर एमएलए एमपी पद कोई मायने नहीं रखते, लड़ेंगे, इकट्ठे होकर के लड़ेंगे। जहां भी जुल्म होगा वहां बोलेंगे, मजबूती से बोलेंगे। जो भी फोरम मिलेगा, विधानसभा का मिले, पंचायत समिति का मिले, सड़क का मिले, जलसे का मिले, उसी फोरम पर बोलेंगे। आप सब लोग इतनी ताकत के साथ, इतनी गर्मी में एक आह्वान के साथ आए, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं साथी मंगेश चौधरी को कहना चाहता हूं, साथी मंगेश और साथी सोम दोनों जिम्मेदार आदमी हैं। आप पर जिम्मेदारी, आपको इस निगाह से देख रही है नौर की जनता कि अगर कोई गलत काम होगा तो ये लोग बोलेंगे। मुझे याद है आपका और हमारा साथ आज का ही नहीं है। मुझे याद है कर्मशाला में हम पैदल थे साथ, हम 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर पैदल चले। मुझे याद है तुम टंकी पर चढ़ गए थे, तुम अल्लड़ है, मुझे बिना बताए चढ़ गए। कम से कम 150 फुट ऊंची टंकी होगी, मुझे बिना बताए 12 लोग चढ़ गए। नीचे आदमी कम थे, मैं आया, बहुत सारे साथियों को लेके आया। 6 दिन लगे, ये कभी कमजोर नहीं पड़े। ऊपर से आवाज लगाते 6 दिन भी कि बलवान खींच दे काम, हम नहीं थके। मैं कलेक्टर से एक चिट्ठी लिखवा के लाया, 2,500 लोगों को लेके गया कलेक्ट्री। एक चिट्ठी लिखवा के लाया कि राजस्थान में जहां पानी की घोषणा होगी, जहां नहर की घोषणा होगी, तो सबसे पहले नौर भादरा की होगी। मुझे भादरा की जनता ने एमएलए चुना, सबसे पहले घोषणा हुई, 100 करोड़ का बजट अलॉटमेंट हुआ। मैं आज कह रहा हूं फिर मूर्ति चौक नौर में फुहारे चलेंगे, उन गांवों में फुहारे, और सारा इलाका नहरी होगा। 46,000 हेक्टेयर जमीन नहरी होगी। उस संघर्ष में मेरे से 2 कदम आगे थे आप। आज किसी के दबाव में, किसी के उकसाव में कभी मत आ जाना। जिस दिन मैं नोट लेके गया, नोट से लोगों को लेके गया हनुमानगढ़, एक अखबार ने खबर लिखी, जितनी बेइज्जती कर सकता था मेरी करी। मैं आज पहली बार उस पर बयान दे रहा हूं। मैंने एक प्रत्युत्तर नहीं दिया। साथी लोग वीर मंच पर बैठे, इन्होंने कहा कि हम इस अखबार की निंदा करेंगे। मैंने कहा नो, निंदा करने की जरूरत नहीं। यह अखबार बोलेगा, इसका पेज पेज बोलेगा, इसका सफा सफा बोलेगा, इसका एक एक शब्द बोलेगा कि बलवान पूनिया भादरा से विधायक चुने गए। मैं जिले की सबसे बड़ी जीत लेकर के जीता। उस अखबार ने लिखा बलवान पूनिया की बल्ले बल्ले। मैं ये कहना चाहता हूं, वक्त देगा गवाही, मेरी गवाही, तेरी गवाही वक्त देगा। तुम्हारे संघर्षों की गवाही, तुम्हारा जहां पसीना गिरेगा वहां एक कॉमरेड, एक साथी खड़ा होगा, एक संघर्षशील योद्धा खड़ा होगा। गवाही वो देगा, हमारे दुश्मन हमारी गवाही नहीं देंगे। हम चट्टानों से नहीं, पहाड़ों से टकराए। हम उस मान जी की प्रेरणा से चल रहे हैं जिसने पहाड़ काट करके रस्ते। हमारी लड़ाई एक व्यवस्था नहीं है, हमारी लड़ाई हर वो व्यवस्था है जो जुल्म और शोषण होता है। हम लड़ेंगे साथी मरते दम तक, हम लड़ेंगे साथी मरते दम तक। जहां लड़ाई होगी हमदम, चलो रे साथी, चलो रे हमदम, चलो कि मिलकर शोरों में गुल खिलाएं, चलो कि मिलकर गदर मचाएं। गदर मचाना काम है अपना, जे कोई मूछे नाम है अपना, तो कैदर भाई बागी नाम है अपना, बगावत का नाम है हम लोग। What do you mean about me and about them? क्या समझते हो आप? हमारे लफ्ज, हमारे कदम आप रोक नहीं सकते। ताकत नहीं किसी में जो हमें रोक दे। टकराने की और लड़ने की जिद है हम में,
तो मैं कहना चाहता हूं, जीतने की भी जिद है हमें, ताकत है हमें। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। मैंने हाथ उठाकर आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। थैंक यू। की कोई परिचय वो मोहताज को नहीं, नौर की जनता खातर मन खुशी है कि साथी जगदीश जी शाश्वत भी बहुत दूरों चाल के किसान सभा का साथी भी आया है। आज की आप सर्व समाज महापंचायत करने लग रहा इंगे में सब संस्थाओं का प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि सब लोग अठ विराजमान है। भाई रघुवीर जी, भाई जग्गी, पंचायत समिति के सरपंच उनके अध्यक्ष भाई रमेश सारंग, तमाम मेरे पंचायत समिति के सरपंच साथीगण, पार्षद भाई इरफान, कृष्ण जी गोदारा, पूर्व जिला परिषद सदस्य बलवान जी के साथ जिला परिषद में जाया करते थे भाई मोहन सिंह जी, तमाम साथी संघर्ष के जो यहाँ आए हैं, और सबसे दुखदायी स्थिति के अंदर मंच पर विराजमान उस बच्ची का ताऊ साबरा मेघवाल जो हमारे बीच में बैठा, धन्यवाद करना चाहूंगा मैं इनका कि संवाद के लिए हमारे बीच पहुंचे। बात थी पोस्टमार्टम में समय पे कहीं ना की, बात थी उस गरीब परिवार को न्याय देने की, और जब सरकारी कुर्सी पे बैठे उस कर्मचारी ने उसके अंदर देर की, जायदाद की, तो उस परिवार की मदद के लिए भाई मंगेश वहां पहुंचा। जो डॉक्टरों के बयान आ रहे हैं कि 7 बज गए थे, वो डॉक्टर वहां के नाम धर्म से कह दे कि प्रधान सोल्डर का फोन सीएससी प्रभारी जसवंत मीणा के पास 6:28 में इसलिए किया गया था कि आप डॉक्टर को कह के उस परिवार की बच्ची का पोस्टमार्टम करवा दो। वो फोन पे घूमता रहा इधर उधर, बोलता रहा इधर उधर, सामान का बहाना लेता रहा। जब भी परिवार ने कहा कि डॉक्टर साहब पोस्टमार्टम कर दो, बोले पन्नी लाओ बाज के सामने। दोबारा बात की तो फोन कान से उठा के वो डॉक्टर कहता है कि जार लाओ। 10 मिनट बाद जार लेके पहुंच गए। फिर वो डॉक्टर कहता है कि टांका लगाने वाला धागा नहीं है। अगर ये घटनाक्रम नहीं हुआ तो सीएससी के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, जो लोग कह रहे थे कि हमारे समाज के डॉक्टर को ये कह दिया, वो प्रबुद्ध नागरिक को सीसीटीवी कैमरे के फुटेज निकालने कि परिवार उस बॉडी को लेकर कितनी देर पोस्टमार्टम रूम के आगे खड़ा रहा है। संघर्ष के अंदर ये नहीं देखा जाता कि हम जिससे बातचीत करने जा रहे हैं, जिसको काम कहने जा रहे हैं, वो सामने सरकारी सीट देख के हम बात करते हैं, हम जाति देख के बात नहीं करते, चाहे वो किसी जाति का हो। अगर गलत कर रहे हो, गुस्सा आ जाता है, मानव स्वभाव है, कह दिया गया होगा 2 बात किसी को, परंतु जाति देख के बात नहीं की गई। ये मैं दावे के साथ यहां कहना चाहता हूं। सुबह जब पता चला, वैसे तो मुझे रात को पता चल गया था 8 बजे, इन्हीं साबराम जी ने रोते हुए मुझे फोन किया था कि साहब मेरी बेटी की लाश मोर्चरी में पड़ी है, पोस्टमार्टम डॉक्टर ने किया नहीं। मैंने 8:15 बजे जसवंत मीणा को कहा कि थोड़ी बहुत इंसानियत, सामाजिकता आप में होनी चाहिए कि प्रतिनिधि फोन कर दे, गरीब परिवार गिर रहा है और आप पोस्टमार्टम नहीं कर सकते। कि साहब मन तो ध्यान को नहीं हो, वो नहीं छोड़ो। मैंने कहा कौन था भाई? तो बोला साहब डॉक्टर दीपक था। मैंने सुबह इस परिवार को, डॉक्टर को बिठा के सोनी वोनी करवा के इनका निपटारा कर देना। कहते साहब ठीक है। सुबह में भगवान के प्रोग्राम में चला गया, वहां स्कूल का कार्यक्रम था। ये बड़े बुजुर्ग साबराम जी अपने परिवार को ले गए, वहां आ गए। इन्होंने रात के गुस्से के अंदर
उन्होंने कह दिया कि मेरी बेटी का पोस्टमार्टम नहीं करना, लाश जैसे है वैसी पड़े रहने। कॉन्वोकेशन के ऊपर डॉक्टरों ने घमंड लिया। वो डॉक्टर इतनी हिम्मत नहीं कर पाए कि गेट पे बैठे परिवार को आके ये कह दे कि बाबा आप मेरे पिता की उम्र के हो, कोई गलती हो गई, ये छोड़ो मैं पोस्टमार्टम करता हूं। ये बुजुर्ग वहीं इस बात को खत्म कर देता। जो पोस्टमार्टम से 16 घंटे में नहीं हुआ, परिवार के मना करने के बाद पीछे से के गेट से निकल के डॉक्टर ने 22 मिनट में 6 चक्कू से फाड़ के टांके लगा दिए। ये डॉक्टर लोग करते हैं, रिकॉर्ड देख लो। और जिस झाड़ पल्ली की बात करें, दूसरे दिन जब मैंने पूछा कि आप अपना स्टॉक रजिस्टर लाइए, पोस्टमार्टम का कितना सामान हॉस्पिटल में है, बोलो साहब सामान तो पड़े, डॉक्टर ने बेड़ो को नहीं बनाओ, बाजारों मंगा लियो। उसकी सारी गलतियां माफ। फिर एक साजिश चलती है शहर के अंदर, चाहे वो किसी राजनेता की हो, चाहे किसी समाज के नेता की हो, मुझे नहीं पता इस बात में, मैं नहीं जाना चाहता। ये बात कही जाती है कि ब्राह्मण की बेटा डॉक्टर है, उसको ऐसा बोल दिया। अगर मंगेश चौधरी सोनलिल साहब राम जी ने किसी वीडियो में ब्राह्मण शपथ भी लिया हो तो 1 नहीं 5 मुकदमे लगा दो, मगर किसी की जाति ब्राह्मण और वो कर्मचारी सामने गलती कर रहा हो, फिर उसका समाज साथ में खड़ा हो, ये बात नागवार गुजरेगी। उस समाज के बहुत से साथियों का मेरे पास फोन आए कि प्रधान जी आप राजनीति करते हो, हमारे 20,000 वोट है। मैं कह रहा बावड़ो मेरे परिवार का 1 लाख है, जबकि जा तो मैं हूं, तो 20,000 की धमकी दो कि न हो। ये जातिवाद की बात नहीं है, ये घरना फैलाने के लिए लिया गया सारा। सीट से लड़ाई होती है, कर्मचारी की जाति कोई भी हो सकती है। सामने सीट में बैठा अधिकारी जाट हो सकता है, ब्राह्मण हो सकता है, मेघवाल हो सकता है, सुथार हो सकता है। तो क्या प्रजातंत्र में वैसा चलेगा कि अधिकारी गलती करे, प्रतिनिधि जनता के साथ उससे लड़ने जाए, बात करने जाए, संघर्ष करने जाए, तो उस जाति के सारे लोग आके खड़े हो जाएंगे कि वो तुम्हारी जाति को इनके क्या दियो। ये कहां से आई जाति की बात? और मैं पूछना चाहता हूं उसी समाज से जिसने डॉक्टर की जाति के नाम पे लड़ाई करना स्वीकार किया। 2018 के अंदर 26 दिसंबर को एक बेटी ने अपने बच्चे को जन्म देते हुए ये दुनिया छोड़ी थी। मुझे आज इस बात का दुख है। इसी समाज के लोगों ने हॉस्पिटल को घेरा। मैं उस पंचायत के अंदर था। डॉक्टर विनोद मूड जो मेरे समाज से, जाट समाज से आता है, उसके खिलाफ इन्होंने मांग की कि ये हॉस्पिटल का इंचार्ज है, इसने सही से देख रेख नहीं की, हमारी बेटी चली गई, इसके खिलाफ मुकदमा करो। मैंने आगे होके कहा था भी डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा करो और जांच करो, दोषी है तो कार्रवाई करो। उस दिन इनको जाति नजर नहीं आई, वो भी किसी समाज का बेटा था तो मुकदमा हुआ और जांच होके एफआईआर लगी। आज ये कहते हैं कि हमारे समाज का बेटा है, उस पे हमने मुकदमे का कह दिया। 1 नहीं 11 एफआईआर करवा दे। किसी समाज का अधिकारी हो, अगर गरीब के साथ अन्याय करेगा, हम जाके सीने पे छाती ठोक के लड़ेंगे उसके खिलाफ, चाहे वो किसी समाज का हो। राजनीति के अंदर 36 कौम को साथ लेके चलते हैं, 36 कौम से हाथ जोड़ के मदद मांगते हैं, 36 कौम को हम साथ रखना चाहते हैं। और हम लोगों पे ये आरोप कि इन्होंने जाति देख के डॉक्टर से टकराव किया। अरे मूर्खो, आपने एफआईआर करवाई है ना, उसमें भी आपके समाज के साथ, हमारे समाज के आदमी को आपने साथ लिया है, डॉक्टर वेद प्रकाश पांडर को। समाज की बात कहां से आ गई भैया? इनके समाज का जो एक स्वयंभू
कोई नेता बन के बैठा है, उसकी मंशा थी कि मैं समाज को किसी बहाने से इकट्ठा करूं, हरियाणा के नेता के माध्यम से कोई टिकट प्राप्त करूं, चुनाव लड़ूं। अरे भाई, चुनाव लड़ना है तो लड़, जातिवाद का जहर घोल के शहर को आग में क्यों झोंकना चाहता है, इस बात का जवाब नौर की जनता आज मांगने के लिए इकट्ठा हुई है। ये मंगेश चौधरी की पार्टी की विचारधारा कोई हो सकती है, मेरी पार्टी की विचारधारा कोई हो सकती है। लोगों ने मुझे 3 दिन में पूछा है कि प्रधान जी, आपके पार्टी का राज है, आप ढलने लड़ाई में हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, राज ये जनता बनाती है, जनता बिगाड़ती है, ये जनता जनार्दनी राज है। मुझे चिंता नहीं है किसी बात की। मेरा मुख्यमंत्री कहता है कि जहां गरीब के साथ अन्याय हो रहा हो, ब्यूरोक्रेट जहां हरी हो रही हो, आप जायज मांग के लिए गरीब के साथ सड़क पे लड़े। मैं मेरे मुख्यमंत्री का कहा हुआ कह रहा हूं, किसी को तरवे चाटने नहीं जाऊंगा। यहां बन जाए कोई डिक्टेटरशिप। मैं कल पूछो भगवान जी, कमिश्रा की जात के बोला बाणियों है। मैं कह रहा भाई, बाणियों मुहक्कम बाणियों बड़ो माड़ो है। आ बात बूढ़िया कह दिए साहब कि हक्कम बाणियों बहुत माड़ो। देश को गृह मंत्री हक्कम बाणियों मर्जिया भी फिर मुकदमा चेपे और बाई जे ले नोर में करनी चाहे तो भाई थे सोच लो, मन ने बेरो कर ले। अन्याय नहीं होने देंगे, अन्याय नहीं होने देंगे। मैं इसके साथ इसलिए खड़ा हूं कि हमने भाजपा सरकार के टाइम भी गरीब किसान मजदूर के लिए साथ संघर्ष किया है, गरीब की आवाज एक साथ उठाई है। मैं इसके साथ इसलिए खड़ा हूं कि ये मेरे पंचायत समिति का सदस्य है, पंचायत समिति के जनप्रतिनिधियों का भी एक परिवार है, उसमें हर जाति वर्ग का व्यक्ति शामिल है। ये सामने मंच पे बैठे हैं, हर जाति वर्ग का प्रतिनिधि यहां बैठा है। अरे मेरे बोरिया बलवान जी, बड़ी साजिश रची। मैं क्यों मैं सागो भैया, मेरे गालों में मुकदमे में नाम है। गालों क्यों को डर के बात को लग गयो, डरी बात को लगो कि सोनी ने टाल को और मंगेश ने फंसा लो, दोनों में दीवार खींच लेगी। मंगेश कह दोगे कहो तो राजा मिलेगा, मुकदमा मेरे पर करा दियो। ये साजिश थी इन लोगों की, साजिशपूर्ण तरीके से इन्होंने मेरा नाम नहीं लिया। मैं हर बात में मंगेश के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ रहा था, लड़ी है और अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। राज किसी का हो, चिंता नहीं है मुझे। आप ये चाहते हो कि घर की बिजली का बल्ब जगाने का बटन भी हम आपको पूछने हैं कि साहब अंधेरा हो गया, बटन दबा दे कि नहीं दबा दे। ऐसा सब नहीं है लोकतंत्र में। लोकतंत्र की गद्दी पे ये जनता माए बाप है, जनता बैठाती है, जनता उतारती है। जनता के साथ खड़े रहेंगे तो फिर मौका मिलेगा। और जनता को अगर कीड़े मकोड़े समझेंगे तो खुद को कीड़े मकोड़े होते देर नहीं लगेगी। ये तो इतिहास है। नौर के अंदर राजस्थान की कांग्रेस चलाने वाले परिवारों का राजनीति के अंदर आज कहीं अड्डा पता नहीं है, क्योंकि वो लोगों के साथ नहीं रहे। राज की कब्जी कौन भैया, आपने गलो खराब हो रही है, बोलनी से कौनी दुगलो जोर लगाना पड़न लाग रही है। बलवान के और के बोलो भाईडा जी में घनी आया कह के दू पर भाई मतलब वो रो जो के भाई मने तो यहाँ लगे क्या मार लाए नहीं सागे सुगे तो कोई रोया को सारा मैं संख्या पर को लागू। अब कोई भावना ढूंढ रहे हैं कि के मंडा ऊपर जो इन्हें बारे काट दो तनखा देगी पार्टी। जनता देती है, जनता के लिए लड़ूंगा, जनता के लिए संघर्ष करूंगा और जनता की लड़ाई के लिए
मर्जी है उतनी सताओ वो सजा दे दे, मुझे मंजूर है, हंसते हंसते स्वीकार करूंगा। ये बात मैं कहना चाहता हूं राजस्थान में बैठे लोगों, चिंता नहीं, चिंता नहीं है। और आश्वस्त करना चाहूंगा बैठे लोगों को, पंचायत राज के पद से लेके प्रधान तक अगर आपको कोई शिकायत हो, आधी रात को फोन कर लेना। उस कर्मचारी को, जैसे बलवान जी कह रहे थे ना, मोड़ और मरोड़ पंचायत राज में तो रहने कौन दिया भैया, बाकी हमारा हाथ में कौन, सीधी बात। पंचायत राज में कोई तकलीफ हो तो बता दी, पैसा के लिए चाहिए, आपने बाबा का कौन सरकार का है, गांव की समस्या का समाधान नहीं दे देगा, मीटिंग में मंगेल देगा, साइन बाद में करता रहेगा, कोई फर्क नहीं। ए डॉक्टर एजका बोर्ड लगा लगा खोल रखे, मानसा का बुच्चड़ खाना ए सारा गया, मैं दोनों छोरा नया मैंने ड्राइवर रात ने कहा मैं मारी बा एमआई उमुई किसी हो है डॉक्टरानी बा एक यूनियन भी धनकार दा, फिर मुकदमा करो आप। देखो कब तो आज तो झगड़े बैठे, अरे दोनों आदमी बहुत गया बिते, हाथ थोड़ा फिर कर लेगा। एक नामी डॉक्टर एक के चढ़े हमारे धक्के भी हॉस्पिटल में कबूतर बोला है, बड़ा 8 दिन 10 दिन राग के पीसा लिया आईसीयू में, तो वेंटिलेटर बोला भी पर राग के पीसा लिया भी हॉस्पिटल में कबूतर बोला है। आज का हॉस्पिटल में से जो इन डॉक्टरों ने अत्याचार फैला रखा है, सरकार के समय में काम कम, घर पे लगा के दुकानें काम ज्यादा। हम एक एक बात का हिसाब लेंगे, सचेत हो जाना, एक एक बात का हिसाब लेंगे। हम उस बात का भी हिसाब लेंगे, सरकारी डॉक्टर के घर पे इलाज किया जा रहा है, मरीज से पैसा लिया जा रहा है, और वो जो लटकी हुई वो बोतल बोलते हैं ग्लूकोज वाली, वो सरकार के हॉस्पिटल की लगी हुई है। इस बात का भी हिसाब लेंगे, ध्यान रखना। फल बोले गए डॉक्टर ने सल्टेबाद में एक डॉक्टर ने माइक पकड़ा, बाइट बोले बिन बाइट के साथ बाइट दीजिए, वो बाइट देना कौन फल बोले मेरी छोरी को जेठ इतना साजिशपूर्ण तरीकों काम करे, बोले वो सोन मिल गई छोरी वो जेठ है, इन माइक में दो। और बेटे टिंगर के क्या बोले ए सामाजिक तत्व मानने, घर में चार को ऑनलाइन का काम है। मैंने उसको शाम को पूछा बेटा क्या बोल रहा था, कसा मन तो बात डॉक्टर कहो, अरे मुझे 20-20 साल नौकरी करना है, डॉक्टर बैठे है, मैं आंगली तो खंडे वाली करा, माइक क्यों कौन लियो बा, कसा मन मेरे को नहीं मन मेरे बेटा तू मेरे बेटी को देख है वास्ते तन्ने दिए माइक को सोन बिल्कुल दे दो। और मैं आज क्यों भाई मैं मारने छोड़ जेठ दीजिए मेरा आगे धक्के गलती का मतलब टालू हुआ क्यों हो जैसे पक्ष बोल मारे कोई समाज की बात को नहीं, ये 36 कौन हमारा समाज है, 36 कौन हमारा समाज है, गरीब रहने वाला हमारा भगवान है, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे, मर्जी है वो जतन कर लेना, मर्जी है उतने प्रयास कर लेना। पुनः समाज के साथियों को कहना चाहता हूं कि आप अपना उल्लू सीधा करने के लिए समाज का जहर ना घोलें। पूरे मंच में मैं आपको साफ एक आदमी साबित कर दो कि जिसने पूरी लड़ाई में जाति शब्द भी बोला हो, हम जेल चले जाएंगे। यार आपको शर्म ही नहीं आई, यूनियन लड़े तब तक सही है, डॉक्टर लड़े तब तक सही है, और डॉक्टरों के समर्थन में आप जाके थाने में हंगामा करो। उस बैकडोर नीति से राज करने वाले व्यक्ति के कहने पे क्या थता कर थानेदार साले धक्का मुक्की कर ले, मैं लाइन हाजिर करा दूंगा। मेरे बैरी थानेदार तो शांत तो नहीं उड़ियो, जब कमरे में धरने देने बैठा थानेदार का सेक्रेटरी
ये अपने मेहमान इनको चाय पिला मैं मुलजिम पेश करने जा रहा हूं, कर लो, क्यों करोगे झगड़ो है? सारी बातें हुई। हमारा विरोध इस बात का है, हमने अगर वायलेंस पैदा किया है, हमने अगर संविधान हाथ में लिया है, हमने अगर कानून तोड़ा है, संविधान की धाराओं के तहत आप हमारे लिए कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। परंतु आप अगर किसी के कहने पर इस भावना के साथ कार्रवाई करना चाहते हैं कि भविष्य में किसी गरीब के लिए बोले नहीं, या हमारे द्वारा लगाए अधिकारी के खिलाफ आवाज नहीं उठाए, तो ये आपकी गलतफहमी है। किसी के ला के बिठाया हुआ अधिकारी हो, जनता के साथ अन्याय करेगा तो पीमती बजाएंगे, पीमती बजा देंगे, चिंता ना करो। और वही बात अभी मंगेश को कि कोई संसार आवे, कागज आवे, मैं तो कहूं भैया कागज को के भ्रम में ना रहे। मैं तो बिल आ चाहूं कि भाई सीआई साहब 2 मकवान ले गया तो नेठो चक्के और मुस्लिम बैठ के मीटिंग करें ई राज में, मैं स्वीकार कौन करा बात आ मेरो कहनो है, तुम गिरफ्तार और करें। और जो नहीं कोई पुलिस आगन की है तो अभी मंगेश बोले भी पहला कोई कागज पान लो दे दियो, मैं महाराज मैंने तो कह देगा मारे जस्ती हुई तो घरे चलो, और नहीं तो मैं भी नहीं थे कोड़ भैंस दूंगा सब लगा रखे ना, डिंडा थाने आ गए पाड़न जाओगे भैया, अब कहां था अठो मंगेश के भाषण के बाद चलांगा भी पहला कोई कागज हो तो ले आ दो। मांग हमारी दो ही है, झूठा मुकदमा पाछो लो, दोषी डॉक्टर पड़े तो 3 दिन में टाइम मांग दो, रिपोर्ट दर्ज करके 3 दिन में टाइम मांगो, आज 4थे दिन है, रिपोर्ट दो और दोषी है मुकदमा दर्ज करो। और जो इतना दोषी नहीं है तो भी इंचार्ज ने तो जरूर हटाओ, जको अस्पताल संभले ही को नहीं, जको ने बोली को तो डॉक्टर पोस्टमार्टम करे कौन करे, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए है? भाईडो चुनाव है, जी करे बड़े वोट गिर लियो, मेरे को मंगेश ने एमएलए बनाने खाते कौन बैठा है, सीधी बात है जी, मेरे ही कर सके टाइम पर कोई बड़ी बात को नहीं है। किन्हीं गेरियो फला अच्छा लगा भी मर्जिया भी बनाइयो। मैं एक बात कह इसका कि सके अन्याय है, किसी को ये लगे कि राजस्थान बेटा अधिकारी मेरे साथ अन्याय कर रहा है, आप आधी रात को आवाज दे लेना, हम एकजुटता से आपके आगे खड़े मिलेंगे, गरीब और किसान मजदूर की लड़ाई लड़ेंगे। ये मुकदमे एक नहीं क्या लगा ले, ये साजिश कितनी अपना ले, थन लगेगे कि सोन दिल छोड़ दे बस भुगता मैं मुकदमे भी नहीं, बस तो अच्छा समझ गया आई साजिश ही गए दोनों लड़ ले, ए थर काका लड़े कौन है भैया, जम्मा ही कौन लड़े, थनबेड़े लाने बुलाए खुइया में एक मोटर डाकू बिठा रखो, बड़े बलवान जी थाने में को आ गयो भी 100 ले गए, हाथ लगे बीते कहीं कौन छोड़ा खोस लिया। अब भाई खुइया में हमारे परिवार के मां बूढ़ली मरगी पैड़ियों पड़ गए, अब पत्थर लाग गयो सिर में, बूढ़ी लगाई, वो बेचारे रिश्तेदार ने बुला बुलोगे 10 संस्कार वो काम करना चाहे, और थानेदार जी पहुंच गया, बोले इन्हें कमरे में कि साहब के बात, बोलते तेरी मां ने मारी है 302 करेगा तेरे, अब गरीब आदमी हो बिक कि तुम मागर लगेड़ी है, धारदार लगेड़ी, बोलो साहब पत्थर को चौको लागो, बोलो ना ना धारदार लगेड़ी है, बड़े मंगेश लगे ने, मंगेश तो कौन है उसके लिए से काम में, कोई और दलाल ने पकड़ियो तो मां की कोठड़ी में ले जागे, बोले पीसा लगेगा तो दुद्धू साहब थनबेले में 370 बेडी सारी की सारी बिका गए, 3,92,000 रुपया भी आदमी को ले लिया, जब मन लग गया मैं तो हटाना पड़े, भाने तक साहब राह पाकिस्तान भाने दे दियो,
बैठ गया। रणवीर जी बैठे ने रात में 11 बजे तक नेरा काटा हमने किया है। अभी मेरे को करो धन मेरे और मंगेज करो कैसा वो ठंडार मेरे क्या काम करो ना जा तो ना हटाओ। मैं भैया सागे लेला एक गुर भैया चला मान लो पीनती बात जाएगी छोड़ू को नहीं। रात में 11 बजे काटो कोर्ट की सर्दी में और पता लग गया मेरे खिलाफ हल्ला वाला लिखना। भाई समाज का नेता बोले हमारे ब्राह्मण समाज का थानेदार था, इसको हटा दिया, वापिस लगाएंगे, इसको वापिस लगाएंगे। मैं कह जूता जोड़े कौन गया भैया, तो मेरे पंचायत समिति क्षेत्र में तो वापिस लग गए हो। अब मैंने पहले पढ़े 3 दिन पहला केएसपी साहब ने आपकी टीम बना रखी नहीं इंचार्ज बना दियो। मैं एसपी साहब को गए कौन पहला मिलने 20 दिन को किसी के बाहर के गए। मैं कहो साहब थोड़ा डीएसटी ने मैं इंचार्ज तो इश्यू बना दियो और 500 रुपया में सारी डीएसटी बेच देगो इश्यू है वो आप कह गए मैडम। और वो की कर सके वो आदमी पैसा खाता है इन्होंने मुकदमा जो पुलिस वाला करे तो मेरे प्रयोग कर लीजिए रिकॉर्डिंग सारा करें। मैं आपसे पुनः एक निवेदन करना चाहता हूं। गांव में बसने वाला 36 कौम का समाज हमारा है, हर गरीब मजदूर किसान हमारा है, उसके खिलाफ कहीं अन्याय हो रहा हो चाहे वो किसी जाति समाज का अधिकारी हो, हमें उसकी जाति समाज नहीं देखना, हमें सीट के साथ मुकाबला करना है और गरीब जनता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। यही बात मैं आपके बीच कहने के लिए खड़ा हुआ था। पुनः मैं उस समाज से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि समाज को कहीं लगाओ कि एक शब्द किसी नेता ने किसी कार्यकर्ता ने समाज के खिलाफ शारीरिक रूप से बोलो तो मुझे दिखा दे, इसी भगत सिंह चौक पे उनके पैर पकड़ूंगा, माफी मांगूंगा, मुकदमा झेलेंगे हम। पर थे या चाहो कि मैं समाज का नाम हूं, 20-22 हजार वोटा गिनती का नाम हूं, ड्राइबा अगर टोपा पड़ जाए कत्ते ही कौन पड़ा भैया आजमो बहुत ठीक है। मैं भी समाज हूं जगह की संख्या 1 लाख है। आप ध्यान रखियो, एक नारे लगाओ भैया जोरदार तरीका हाथ से लगा दो, आवाज दो, आवाज दो। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। आप सब आए 36 कौम की लड़ाई मजबूत करने के लिए आए, समाजवाद जो समाज की बात कर रहे थे उनके मुंह पे तमाचा मारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद जय भारत। पढ़ा करता था साथी मांगीलाल हमारी सभा में मौजूद है, एसएफआई के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे, हमारे संगठन के लंबे समय तक लीडर रहे। इन्होंने कहा कि मेरे अंकल की लड़की एक्सपायर हो गई, आप उनके पोस्टमार्टम के लिए, और अगर ऐसा हो सके तो पोस्टमार्टम नहीं हो, इसी प्रकार से अगर काम चल जाए तो उनका दाह संस्कार करना है। दूर दूर से रिश्तेदार सबको सूचना कर दिया, आए चल पड़े, आने लग रहे, आप इस मामले में बात करें। सबसे पहले मैंने लक्ष्य हॉस्पिटल में बात की जहां इनको शुरू में भर्ती करवाया था। लक्ष्य हॉस्पिटल ने 39,000 रुपए का बिल बनवाया था। मैंने कहा डॉक्टर साहब गरीब आदमी, इनका थोड़ा कम करना। उन्होंने 39 के बजाय 5,000 रुपए मात्र लिए। मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा लक्ष्य हॉस्पिटल को कि जिन्होंने सिर्फ एक फोन के कारण एक गरीब परिवार की छूट की। उसके बाद मैंने कहा डॉक्टर साहब अगर इनका ये मामला आप अगर कोई पुलिस कार्रवाई नहीं की है तो ये परिजन इस बात में राजी है, पारिवारिक मामला है, ये अपना दाह संस्कार करना चाहे तो आप इनको बॉडी दे दीजिए। उन्होंने कहा नहीं भी, हमने पुलिस को रिपोर्ट कर दिया, कामरेड साहब आप थाने में बात करें। मैंने थाने में सीआई साहब से बात की, सीआई साहब ने कहा पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं साहब, आप पोस्टमार्टम करो, लेकिन पोस्टमार्टम करके अगर बॉडी दे दो तो हमारे सामाजिक सिस्टम क्या होता है गांव में, ये होता है कि जिनके घर बॉडी होती है पूरी रात वो घर और उसके पड़ोस के पूरे गांव के लोग सोते नहीं, आसपास के लोग जागृत रहते हैं, उनके घर में खाना नहीं बनता है और 2 रिश्तेदार पहले से चल करके आ जाते हैं दाह संस्कार के लिए, वो भी पूरी रात वही भूखे प्यासे बैठे रहते हैं। हमने कहा भी दूर दूर से रिश्तेदार आए हुए तो आप ये फॉर्मेलिटी करके इनको दे देना। मैंने डॉक्टर को भी फोन किया था पर्सनल, जिसका ये मामला चल रहा है, दीपक को। दीपक ने कहा कि कोई बात नहीं 15 मिनट में कर देंगे भाई, ऐसी कोई बात नहीं। हमने तो फोन करके नॉर्मल दूसरे कामों में जुट गए। 1 घंटा के बाद फोन आता है मांगेगा कि भाई डॉक्टर ने तो किया नहीं। मैंने कहा क्या बात हुई? कह यार बात ये नहीं किया तो नहीं किया। उन्होंने हमसे पोस्टमार्टम का सामान मंगवा लिया, पन्नी, जार, धागा, दस्ताने, आला बाला सब मंगवा करके फिर कहा
कि हम तो पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। हमें इस बात का गुस्सा आया। गुस्सा मानव स्वभाव है, आना भी चाहिए। अगर जायज बात पर गुस्सा नहीं आए तो डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। सही बात पर गुस्सा नहीं आवे तो भी प्रॉब्लम हुआ आदमी है, ठीक है। सही बात पर गुस्सा नहीं आवे अब ये खतरनाक बात है। हमने उसको फोन किया, भाई वो इंचार्ज था। मैं कहा भाई यार वो छोटो सो तो काम हो, पोस्टमार्टम करके बॉडी देनी। इंचार्ज साहब आपने क्या किया? बोले वो सनसाइड हो गया। मैं कहा साहब टूटे थे तो चानने बुढ़े सनसाइड क्या बोलो थे? बोले सूर्य छिप गयो। मैं क्यों छिप गयो कुत्ते हो गयो बन बेरो कोई साहब टूटे थे चाननो है और चाहो तो इन कर सको, बाकी थारो स्वान दे थारो जी करे तो अड़ाओ, बाकी मको अब चे न करो से बॉडी से आज न करो काली ना करियो मारे बलूं फिरते 5-4 दिन तक रख लियो। मैं यहाँ कह गुस्से में फोन काट दियो। फिर हमने कहा कि चलो दूसरे दिन जाएंगे वहां मौके पर, डॉक्टर को बुलाएंगे, क्या बात हुई, आपने सामान क्यों मांगा, और डॉक्टर आकर के चोरी फील कर देगा, बात को खत्म कर देगा। लेकिन खत्म नहीं की। इतना खतरनाक माहौल बनाया गया। पूरा वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर आपके माध्यम से मिलेगा। 8:30 बजे परिवार आके बैठ गया, हम आके बैठ गए। पोस्टमार्टम का जो बोर्ची रूम हॉस्पिटल में पीछे बना हुआ है और आगे जो है वो हम धरना देकर के बैठे थे, तो डॉक्टर पीछे से उस कमरे में घुस गए। मैं तो कुदरती वहां बाथरूम करने के लिए उस साइड गया। बड़े एक पुलिस वालों खड़े हो, जवान ने एक वो कुंटो खोल रखे। मैं कह थे क्या करो? बोले मैं तो पोस्टमार्टम करा, थन करने के पोस्टमार्टम करना हो। बोले मैं तो रात करी जो को अब करा देनी जिंदगी। अरे वो परिजन चावी को कौन करो? बोले करा। मैं हमारे परिजन आवाज दी बाज गया आया आगे। मैं कह भाई कौन डॉक्टर है, आप रुको। तो जी कर जान लगे बड़ मैं कुंटो जड़ दी। मैं 12 प्रेम हूं, डॉक्टर साहब करके आवाज दी, आप कौन है, क्यों करना चाहते हो? लेकिन वो बात तो जी आनंद पाल वर्गे मोटे गुंडे को करी जाए 20 साहब कैंची ले गए, चढ़ पाड़न लाग रहे। अब इस परिस्थिति में बताओ आदमी को गुस्सा है कि नहीं है? हमने ये कहा कि ये गलत बात है, इस प्रकार से आप नहीं कर सकते। हमने सीआई को फोन किया, एसडीएम को किया। सीआई साहब मौके पर आ गए, उन्होंने कहा हम रुकवाते हैं। उन्होंने रुकवा दिया। डॉक्टर बाहर निकला। पहले मेरा गुस्सा था, अभी रात वाला डॉक्टर है तो उसका थोड़ा इलाज करेंगे। वो इलाज करने का इसलिए कहा कि रात में तो भी करने में पेट दुखो, दिन में इतो तो करने लगे गुस्सा तो आई। हालांकि मुझे उसकी जाति पाति से कोई मतलब ही नहीं, लेकिन वो सीआई साहब ने आकर के कहा कि ये डॉक्टर दूसरा है और इतना झूठा है। सीआई साहब भी झूठा है, ऐसा क्या? डॉक्टर को नहीं हाथ जोड़ दिया बटर क्यों इसो को लगा कामरेड पोस्टमार्टम करियो। वीडियो है रे शो देखियो के मेरे को भी करियो को अपनी लड़ाई कहेंगे ओ कुंटो सुधर के आई चाबी इन्हें सीआई साहब ने दे दी। बात खत्म हुई। अब 2-3 घंटे के बाद एक अलग बोर्ड, एक अलग एंगल दिया गया। वो एंगल ये था कि इस पूरे घटनाक्रम को जातीय रंग में रंगने का प्रयास किया गया। मुझे खुशी है, जातीय रंग में रंगने के लिए वो जाति जिम्मेवार नहीं। अगर उनको मैं कहना चाहता हूं जो फलाना संघ के अध्यक्ष बने बैठे हैं, अपने संघ को आकर के यहां भी चेक करो। हमारे पास भी उसी संघ के लोग बाग बैठे, ये तो मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर पर कार्रवाई करो, और आप कह रहे हो कि डॉक्टर को बचाओ। तो दो बात को करो सी, अब तो होकर उसके। लेकिन वो कार्यक्रम कौन लोग थे? बे कोई समाज का लोग को नहीं है भाई थे भी, समाज का लोग तो अपने सग है। बे लोग है जो कहेंगे मेरे हर आंदोलन में दिक्कत रहे। हमने दुर्जाना के अंदर एक नौजवान ओएनजीसी का इंजीनियर था, उसको पुलिस ने पीट करके उसकी आंख फोड़ने का प्रयास किया। राज के दबाव में बीटेम सोनजी के भी राज की बहुत तकड़ियां गुड़गुड़ाट रहती को नहीं है भी मां यह तकड़ा जो है राज को लेने बड़ो राज हो रहे ना आवाज की उसको पीट दिया। और पीटने के बाद पुलिस ने उसी पर मुकदमा कर दिया, गाड़ी तोड़ ली, कांच फोड़ लिए। बोलिया गांव सगड़े गांव ने जेल में गाला। बोले बच्चे को करे, बोले बच्चे तो जब ठेक कर ले बिग में जाके पग पकड़ दो। बोले वो कटसी है, बोले हाई सेकेंडरी स्कूल के सामने। अब भाई कहूंगा बोलिया भैया कर ले हम जाके तो पग पकड़ा को जेल उठ जाऊंगा, काम रेड कर चालो। हमारे पास आए, हम लड़ करके हमने उसमें जीत दर्ज की। बीटेम भी वहां लिखो, बोले ओएनजीसी को इंजीनियर फर्जी है, आंदोलन करने वाला लोग फर्जी है। मैं किसानों ने आंदोलन खातर दिल्ली गया, वहां लोग कहे वो आंदोलन ही फर्जी है। मैं पिछले दिना भावना शर्मा को न्याय दिला रहे थे, तब भी वो लोग भावना शर्मा के मैंने बोला है पहले,
तब भी वो लोग कह रहे थे ये आंदोलन फर्जी है। हम शहर के लिए शुद्ध पानी मांग रहे थे, तब भी वो कह रहे थे आंदोलन फर्जी है। बे 20-25 आदमी है जो कांगे फोबियो है मंगेज नाम बेंगे आ रहे के आंदोलन करे ही क्यों है, यानी बे शाम ने दिल्ली कुल्लो करके और यहाँ करके सुवेदन दिन के उठा नहीं जाता 5-4 आदमी मरीड़ा लदे दुशांत आती है, लेकिन मेज गई भी इतना कि 8:30 बजे तेल तो पड़ के नोर लाना मारा। अब दिन के फिर देख ले, दूसरे दिन फिर यहाँ वो इनकी पटापटी करे, बोलो आज कांटियों कट जाए तो स्कूल हो जाए, फिर बाने दिन के तैयार लाता बा भैया बा आदमी तो घरे जे मैं देसी गाय को घी, बाकी सगड़ा समाज अपने सक है और सब समाजों की लड़ाई लड़ेंगे। मैं राजनीति में सिर्फ 23 साल की उम्र थी। आपको याद होगा खुइया गांव की पंडूसर की रोई के अंदर एक सावा के गरीब ब्राह्मण का कत्ल करके उसको जमीन में दबा दिया। बकेट बेल्ट के सगड़े लोगों में बात याद है, नहीं बात है। और आदमी कठे को सरदार शहर तहसील को जैत सी सर को अब वो बेचारो इले एरियन फिरो नेता कने कटी राउत सर गेड़ा मारिया, कटी नोर मारिया। नेता बोले भाईड़ा तू तो सरदार शहर को है, तेरा वोट को नहीं, मैं सुना को नहीं। वो लास्ट में आपने कहना आयो, बोले जी मेरे छोरे ने मार दियो और मारे 3 महीना हो गया और कोई न्याय कौन देने लग रही। वो उसके महासभा के भी गए लोग, वो सगड़ी जगह जाके भी कड़ी न्याय कौन दियो बेचारे। हम उसको लेकर के एसपी के पास गए, एसपी को कहा कि सर ये जो बुजुर्ग चाहता है उसको जांच देवे, उसको जांच दी और वो आदमी जांच करने वालों पुलिस वालों भी बोलो बिन में कहो भाईड़ा फलाने आदमी के ऊपर शक गई ने बने कोई राउतर सीआई सेटिंग करके रिपड़ा ले लिया, बकिंग छोरे ने मार दियो। वो भी बिन रात ने 9 बजे से चक्के ले आके भी जूत टेकिया भी वो अंकारियो बोले साहब मैं ही मार दियो। तो बोले मार के पंडूसर की रोई दरडो खोद के नीचे बूर दियो मानस ने। बोले कितना रुपया खातर मार दियो, बोले 50,000 रुपया खातर मार दियो। याद है कि भैंस के वो पारी ने मारियो। अब वही वो उसका रात ने 3 बजे भी वो मेरे कन फोन आयो एसआई को, बोले साहब मैं वो कत्ल खोल दियो। मुझको है आज ही, बोले आज ही खोल दियो। अब वही मैं सुबह बेटा गया बात दरडो खोद के बिगो कंकाल निकले। 3 महीना बाद में बॉडी तो कहेंगे बच्चे करे कंकाल निकलते हैं, पुलिस आगे पुलिस से बताई बात निकल रही भैया। कंकाल निकाल के और पुलिस के काम करे, बोले घालो मारनी गाड़ी में। मैं कह ना आ बात गलत है, थारो काम काटने वो गालो कर मारे साहब कंकाल में। बोले कु करे मुझको थानेदार को रवाना करो, बॉडी खोल दिया। उस बॉडी को हमने 12.5 घंटा, बॉडी तो नहीं थी कंकाल था, 12.5 घंटा रखा और उस ब्राह्मण को न्याय दिलवाया। और उसके बेटे का जो कत्ल हुआ उसमें जिस थानेदार ने पैसे लेकर के कत्ल को रुलाने का प्रयास किया था, अनिल मीणा जो राउसर सीआई था, उसको गाड़ी में बैठा करके जयपुर रवाना किया तुरंत। ऐसा काम करे है अपना। हमने तो कभी जाति देख करके नहीं लड़ी लड़ाई। आप अगर सिर्फ 4 लोगों को इकट्ठा करके ये कह दो कि आपका समाज है, समाज आपकी खैरात नहीं, हर समाज के लोग हमारे साथ है, क्योंकि हमने कभी समाज देख करके लड़ाइयां नहीं लड़ी। मंगेश की शक्ल में आप कभी समाज मत देखना, ये आपके बीच कह रहा हूं। गुस्सा कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, जूत मार सकते हैं, लेकिन कभी समाज की बात नहीं करेंगे। और गुस्सालू जरूर वहां कामरेड आती, थोड़ी बहुत माफ कर दी। हाँ, और खा भी सका कई बार रिक्शा में दूध मार भी सका, दोनों काम कर सका। पुलिस से बहुत बार लाठियां खाई है, इस बात का कोई दर्द नहीं। अभी भी कुतर कतर कर रहे थे कुछ नेता आरएसएस के लोग जो हमेशा शहर के दामन को खराब करने का कार्यक्रम करते हैं। हर जगह उनको जलता हुआ शहर चाहिए, हर जगह उनको चाहिए कि लोग आपस में लड़े। बंगे पेट में गुड़गुड़ाहट उठी है, क्या भगत सिंह चौक को रस्तो रोक रखे है, बूकिया में जोर है जब रोक दियो थे, रोक के दिखा दो। पेट क्या में दुख है थारो, बोले रास्ता रोक के आम सभा कर रहा है। बोले गांव का किसान आकर के रास्ता रोक के आम सभा कर रहा है। हमने तो दिल्ली के रास्ते रोक दिए थे, हमने जयपुर के रास्ते रोक दिए थे। 48 घंटे तक दुर्जाना गांव के अंदर नोर से जयपुर के रास्ते को जाम रखा था। अब सारे कुकर दर्द हुए, मान लो रास्ता रोका जाता।
डॉक्टर मुकदमो करा दे मैं जेल उठ जावा जो तो थारे महिमा मतलब शांत सी आ जाए और मार सके लोग आ जाए और लोग अगर आप मांग कर ले तो थारो पेट दुखे क्या सोन ढील और मंगेश चौधरी दोनों जना आगे ज्यादा दिक्कत है कि तो थे पैदा कर लियो दिक्कत थार तो दिक्कत बिंग मा आवे क्या लड़ावा कथे आग कथे लगावा शहर के मारे ठंड पड़ती आग कैसे लगे शहर में हम तो सब जातियों का सम्मान करते हैं आग नहीं लगाने देंगे भैया ये शहर हमारा है इस शहर को जलने नहीं देंगे और मैं धन्यवाद आज फिर के देना चाहूंगा पारिक समाज के भवन को और पारिक समाज के लोगों को कि जब जब हमने किसान आंदोलन किए हमेशा नाना धोना रहना हमारा पारिक जनगणना में रहा है और पारिक समाज वाले मित्रों 1.5 महीने बाद फिर कर रहे हैं बीमे का रांगा बटे तार करने रीस रामानी वो तो कार्यक्रम थारे ही करने क्योंकि आपके समाज के लोग हमारे साथ बैठे हैं आपके समाज के लोगों ने कंधा पकड़ के कहा कि मंगेश आपको घेरने का कार्यक्रम था सब लोग बिलों में घुसे हुए थे वो सब लोग निकल गए कि अब तो इन्हें इसी धारा लगा दी 6 महीना 12 को नहीं आओ इतने हमारे ठंड पड़ जाएगी और डॉक्टर सरकारी यार जो राजी हुए जगह राजी हुए प्राइवेट और राजी होया प्राइवेट अड़ंग के रोग बताऊं एक इल्ल पास हॉस्पिटल है गड़कली सी माके समझ गया रखी हुआ वो यहां आंगली कर रखी मैं खुशी होगी भी मुक्त होने मेरे यहां आंगली जाने बेचारे गए इनकाउंटर ही करा दियो जरा मंगेश चौधरी को चलतो ही रहो जाने अब तेरे खातर कदी को नहीं आवे जहर के मरीजों को भर्ती करके 3-3 लाख रुपए लूटते हो हैं चिरंजीवी के झूठे बिल बना करके खाते हो किसान के नाम पर किसान का अगर अंगूठे के लग गई आप चिरंजीवी में हाथ कटे हुए का पैसा खा जाते हो हॉस्पिटल सुविधाओं पर ध्यान देंगे भाई साहब अब थोड़ा पहले टाइम कम था सिर्फ पहले बीमो मांगता अब स्वास्थ्य सेवाओं भी मांगा थोड़ा ज्यादा राजी होने की जरूरत तो नहीं क्योंकि यार है कि यहाँ आंगली करके थे जाए सोचन मंगेश ने घेर लिया और अब तो जरा कार्यक्रम सकलो सेट बैठ गया बड़ा जोर का डॉक्टर बस सेट है क्या मैं तो भगवान थाने सगड़ी छूट है सुनेड़ी को नहीं डॉक्टर तो कई जगह ऑपरेशन करती भगत कैंची छोड़ दे माँ मैं भी तो डॉक्टर है थाने सगड़ी छूट है थे कुछ भी गलती कर दो क्या मार पर कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए मैं जी करा तो हड़ताल कर लिया मैं जी करा तो रोड़ो कर दिया 2008 चिकित्सा अधिनियम जो क्या मेरे ऊपर मुकदमों कराए धारा 3-4 में बिंग में एक धारा और भी है बिंग में आ लिखे हुए कि बिना मतलब की हड़ताल करे बंद भी जेल में डाल दो जगह डॉक्टर बिना मतलब की करे विधायक जी आप इसको विधानसभा में उठाना मामले चिकित्सा अधिनियम 2008 उसमें बगैर मतलब की जो हड़ताल करते हैं वहां भी इलाज है आंगो भी थोड़ा इलाज होना चाहिए बाकी अंग जड़ी समझ में आने लग रही है अब कई जगह फोन आवे क्या जी थारी मारी कोई लड़ाई कौन थे तो बहुत बढ़िया आदमी माने तो कई जना चक्री चढ़ा दिया मैं क्यों भाई थे चक्री चढ़िया क्या मैं कौन चढ़िया चक्री थे क्या हम चक्री चढ़े संतकाल कोई और चढ़ा दे चक्री बोले जी गलती होगी अभी बात ने कुकरी खत्म करो मैं कोई ना लड़ी पहली तो मुकदमो खत्म करावांगा तारे बेम रह दिए तारो बेम रह दिए कि मुकदमो डरता कोई बात ने सल्टा ली मुकदमे से नहीं देते जेल जा सकते झुकेंगे नहीं जेल की खातर बनी हुई है जेल किसके लिए बनी हुई है अगर सच्चाई के लिए जेल जाना पड़े तो एक बार नहीं सैकड़ों बार जेल जाएंगे हमने कोई चोरी नहीं की कोई डाका नहीं मारा एक गरीब परिवार के लिए न्याय मांगा है और न्याय मांगने पर अगर किसी के पेट में दर्द होता है और कोई समाज ये कहे कि न्याय मांगना गलत है तो फिर तो खतरनाक बात हो जाएगी अब जो जिस समाज के लोग कह रहे थे कि हमारे समाज का डॉक्टर है इसको आपने गाड़ी दे दी इसलिए हमें दुख हुआ मैं तो काल परसों नौर में एक एसडीएम बिन में कहो बा इतनी मतलब कि कब्जीगारी नहीं आई जैसे ज्ञापन देने खातर जानता बिन में कोई ज्ञापन लेने नीचे को नहीं आती बेटी छोरा ज्ञापन देने जाओ बोले 5 आदमी मां जाओ अब राजस्थानी में एक कहावत कही मैं कहे भैया नौर में बहन बेटी बन गए को सग्गी बन गए तो कौन लेने दे बताओ अब अभी बात को तो के अर्थ निकाल लो भी कर सग्गी कुकर बनी भी है बताओ अब बंगला समाज वाला आगे आ रोड़ो बता दे बोले मार तो एसडीएम ने सग्गी कह दियो इनको नहीं बीमो मांगनो कानूनी अपराध है अब नौर में एसडीएम विश्वकर्मा समाज से ए आगे आ कह देगा काल ने बोले ना भाई
एसडीएम ने गाड़ ना कर दियो, एसडीएम हमारे समाज को है, हर बीमो भी ना मांग लियो, मैं इकट्ठा हो गए, फिर मैं आंदोलन पर आ जाऊंगा। जाट समाधार कह देगा जिला कृषि अधिकारी गंगाराम गोदारे को बीमो मांगे गाड़ ना कर दियो, जाट समाज हड़ताल पर आ जाएगो। तो फिर तो भैया समाजा ने दुकान चला ले, फिर अफसरां की जूट कटे। फिर तो एक काम करो, एक जगी नोरू बादरंज की रोड है, बिंग ऊपर अलॉटमेंट कराओ विधायक जी, 20 एक समाधान बंगा समाधान दफ्तर खोल के सगड़े अधिकारियों आप आपके समाज में बिठा दियो और बाहर पास 2-2 लठेत खड़ा कर दियो भी समाज का तकड़ा। गुरुजी थाले खातिर एक सोनी समाज बना दो, मास्टर सगड़ा सोनी समाज दारा मरो और 12 डांग वाला को नाम भी पढ़ावे को नहीं मारला समाज वाला, पहली डांग वाला अनुमति लियो, सगड़ा कने 5-5 साल लठेत। तो कैसे काम चलेगा भाई? सबसे शिक्षित आदमी, सबसे शिक्षित समाज, प्रबुद्ध समाज। इसलिए मैं कह रहा हूं कि और कोई दूसरा अगर कोई हो समाज तो जज जाती है सबसे प्रबुद्ध शिक्षित समाज के लोगों को गुमराह करते हैं कुछ लोग। ए लोग कुणा, ए लोग आरएसएस और बीजेपी का लोग आ, कुछ लोग भी फलानी दफ्तर आला जका जातिवाद पैदा करियो। चुनाव आ गया नेड़े, रोड़ो ओ कोनी मंगेजार और डॉक्टर आड़ो, 6 महीना बाद में चुनाव है, जब जाति याद आएगी सगड़ांगे। चुनाव में बीमो, पानी, डॉक्टरों की समस्या, रोड की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, मुद्दा खत्म करना चाहे सगड़ा। अब बात करो जाति की, क्या लोगों ने बांट दो, फलाने समाज को दीजिए, ढीकड़े समाज को दीजिए, ई कार्यक्रम में लगा दो। आप बीमो मांगा कदी आ मांगी कि फलाने समाज ने छोड़ के बाकी का बीमो घेर दो, कदी बात करिए आप ये कदी हो सके? आप कदी पानी मांगे हुए आप के फलानिया में तो मोगो बंद कर दियो, फलानिया में चला दियो, या कदी वर्तमान विधायक जगह जीत रहे और जगह में बहम हो गया कि फलाना हार गया, फलाना जीत गया, बा कोई इसी व्यवस्था करी है कि जी अंग आंगे तो पानी लगानो को नहीं, अंग आंगे लगा दो पानी। यहाँ हुई है हो कौन से सियाणा आदमी की बात सगड़ी समझो। लेकिन अब उसी अब चुनाव आ रहे, चुनाव में सगड़ांगे जाति धर्म सब चीज याद आएगा। मुझे दुख इस बात का हुआ था कि मुकदमों से मैं नहीं डरता और न मैं कभी मुकदमों से डर कर कि मुझे कभी महापंचायत करने की जरूरत पड़ी। 17 मुकदमे लगे और 17 में से 12 में जेल काट करके आया हूं। कभी मुकदमों से डर करके महापंचायत नहीं की मैंने। पहली दफा जब किसी ने हमारी अस्मिता पर यह क्या करके सवाल उठाया कि यह जातिवाद करके इन्होंने किसी डॉक्टर को टारगेट किया, इस बात का दर्द है, मैं इस बात का दर्द, उस दर्द के खिलाफ लोगों को इकट्ठा किया है। हम आज कहते हैं फिर कोई ब्राह्मण समाज की बेटी, फिर कोई जाट समाज का लड़का, फिर कोई मेघवाड़ समाज की बेटी हमारे पास न्याय मांगने के लिए आएगी, हम कभी ये नहीं देखेंगे कि आगे बैठा हुआ अफसर किस जाति का है, किस कौम का है, कभी नहीं देखेंगे। लेकिन आप जो बांट रहे हो और जो समझदार लोग उनकी बंटदार में हाँ भी मिला रहे, मेरे शहर को आग लगा रहे हैं वो लोग, कैसे चलेगा काम बताओ? फिर कौन आदमी बचेगा जो कि अफसर के खिलाफ बोलेगा? फिर तो सबसे पहले अफसर की नेम प्लेट के आगे जाकर के हम जाति पढ़ेंगे कि वो फलानी जाति को है और इंग्लिश समाज का आदमी बाहर आ जाएगा, इन गाड़ को नहीं काटनी। अब तो जी करा जगह को गेटुओं पकड़ के कहते हैं बिम्बो गेर अड्डो पटक के गिरवा लिया। बाद में आ सोचनी पड़े, बाद में आ सोचनी पड़े कि भैया वो कौन है, ये पक्ष में कौन खड़े है। लेकिन आप सब लोग मेरा हौसला हो। प्रधान जी हमारे बीच बैठे, एक मन पार्टी काट देगा तो समझो जो तो थाने काट रखे थे, जो कौन फीटा ही हो रहे हो थाने हिसाब से तो काट रखे थे, तो धक्का ही लड़ रहे हो पार्टी का। बेचारी पार्टी खातर तो आंदोलन मारू करी दे, को नहीं काट दे तो सारी पार्टी थारो अड़ंगो है, बाकी थार पर मुकदमो कर दिए, थारे कूट दिए, लठ बात दिए। तो ये बात है कि हम आपके साथ जी पहली भाई यार करिए लड़ता भी लड़से। अब भी कई लोगों का कार्यक्रम हो कि जी एक पर मुकदमो करांगे पर नहीं करांगा, आगे दोनों आ होसी क्या बड़ा आप सरी के मां दोनों लड़ाई गदड़ आ कैसी के तुम सेटिंग करके कांग्रेस में हो, ठीक है, और लड़ाने को कार्यक्रम। लेकिन कोई बात को नहीं, लड़ाने का भी था और क्या के कार्यक्रम हो लोग कार्यक्रम सेक्स नहीं होने देते। हम
14 से लेकर के अब तक कितने आंदोलनों में साथ रहे। कभी बीजेपी का राज था, कभी कांग्रेस का राज था, कभी बगैर राज थे, दोनों को नहीं बीच में कई दिन रोड की दौड़ छोड़ हो रहे हो। हर जगह लड़े और मजबूती के साथ लड़े। आज तमाम सरपंच साथी, जो पंचायत समिति के डायरेक्टर गण और जो भी लड़ने वाले लोग, कई जो मेरे पार्टी और मेरे से संबंध नहीं रखते, फिर भी हमारे मंच पर हमारे साथ आकर के बैठे हैं, वो लोग ये दर्द को समझते हैं कि आज इनको पींचा जा रहा है, समय आने पर अपने को पींचेंगे। तो पहली छोटी और टिक्को लगा के चेक करे, फिर जगह जगह टिक्का लगाता फिरेगा। और जिस जगह से जो तय हो रहा है वो इस शहर के लिए बढ़िया नहीं हो रहा है। बाकी मुकदमा मकदमों के दुकानदारी है, इन चीजों कौन रहा और न कभी डरते थे। ले दिना भी एक लड़ाना में एक वीडियो वायरल हुआ मेरा, बिंगमा भी एसपी कन गया, तमाम बैंक वाला बेड़ा हो गया। बोले मंगेश मरी कुड़की को नहीं होने दे, मारे अन आदमी एक 200 करोड़ रुपया को नुकसान कर दियो। एसपी ने कहो मारे को नहीं, 2 रिपड़ा ले ले, इलाज कर दे 6 महीने। ठीक है, ओरिजिनलिटी की बात है। एसपी बोले क्या बोले बठे राजकारी बाधा ललाने में कर दिए इनके, एक कुड़ को मकान ने वापस ताला तुड़वा दिया। देखियो तो वीडियो सकला, देखियो बिंगमा भी जोर मारे, प्रयास करया, लेकिन सक्सेस नहीं हुए। सक्सेस नहीं होने को कारण थे तमाम लोग थे, जकी ताकत क्यों आया, आई ताकत देता रहा। तो आपके एक बात का वादा करता हूं कि जैसे पिछले 15 साल में लोगों के हर सवाल को लेकर के लड़ा हूं, उसी ताकत के साथ, उसी हौसले के साथ, उसी उम्मीद के साथ आगे भी लड़ते रहेंगे। कहीं भी हौसला डाउन नहीं करेंगे। और जकी किसान सभा की ग्राम कमेटियां आई है और बे जकी बात मेरे को हुई ने सगे सगे पूछनी चाहे। आज पहली बार मैं एक लोग बैठे रहे बहुत देर तक, मेरे कन कोई आदमी बैंक की कापी को ले गए नहीं, सीटीदार में मेरे कुर्ती खींच ले गए, सगड़ा मिल गए। बोले मेरो बीमो कौन है हो, मेरे लगे और ओढ़ो गयो। आज कामरेड एक जने मेरे कन आगे आ कौन थे बीमो कौन है, मेरे कितनी मोटी बात है। सब लोग इस बात के लिए आए कि मंगेश पर मुकदमा, लेकिन फिर भी तारे मन में तो जरूर है बिमटी यार की बात तो है तो थोड़ी सी बतावे है ही नहीं, बात है नहीं झगड़ा। बीमे को लेकर के परसों कलेक्टर की मीटिंग हुई 9 तारीख 2021 और 22 के बीमे का सवाल है। 221 का जो बीमा है उसमें बहुत सारी जो पटवार मंडल है उनको टाल दिया। बांगमा 55 पटवार मंडल हिस्सा जिले के जगह ऊपर बीमा कंपनी जांच करने लग रही। बांगमा कलेक्टर ने 1 महीने का टाइम मांगा कि महीने में जांच करके बांगमा में डाल दिया। एक 13,600 पुलिसियां ऐसी है जो पुलिसियां अभी कंपनियों की तरफ से यह कह के रोका गया है कि मैं जांच कर लाग रहा। मैं तमाम पुलिसियां भी जांच करके 1 महीने में 10,000 पुलिस जांच कर ली, जगह 8-7 दिनांक में, बाकी टोटल 13,000 अगले दिनांक में गिर जगह 1 महीने में। और 22 को क्लेम अभी तक कोई क्लियरनेस को नहीं, जगह को नहीं आए, बाकी घबराने की जरूरत को नहीं। सिर्फ 52 करोड़ रुपया आए। बहुत सारा पटवार मंडला पर बहुत सारी चीजों पर ऑब्जेक्शन चलन लग रही। अभी एक और नई स्कीम करी है 2023 की काल परसों की क्रॉप कटिंग हुई है, डिंगे ऊपर भी 12 पटवार मंडला के ऊपर 1 महीने के बाद में ऑब्जेक्शन दी हुए। बाकी मेरे कन कॉपी है, 2-3 दिन कंठ सही करके और थोड़ी एक बार डॉक्टर वाले जो की ताले और रोड़ो थोड़ो पिता गए, ठीक है, सांस लेगे, फिर एक दिन शाम में लाइव हो गए, सगली बात थान बताती था। वो 1 महीने का टाइम है, महीने बाद में थोड़ा दिन ठीक आ जाएगा। फिर अब की बार मजमा वो भी लगाएंगे 1 महीने के बाद बीमे वाला, और निश्चित रूप से जीतेंगे। इस लड़ाई में आप तमाम लोग और मेरी पार्टी के जिला सचिव और पार्टी के जिले के तमाम पदाधिकारी, आपने कल भी बहुत लकड़पाड़ प्रदर्शन किया। इस बात के लिए सब लोगों का बहुत बहुत हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आज चल करके आए, ये आपकी एकजुटता ही है कि इस एकजुटता के कारण ही कि आज जिले में किसी अफसर की हिम्मत नहीं होती कि कोई भी काम रेट का नहीं आंगली कर दे। मुकदमों को नहीं मोटो लो, लेकिन मैं काली थाने में चाप पी गए तो काउंट डांग देंगे जाके मैं चाप पी सा, ठीक है। आप सबकी ताकत
और आपकी सच्चाई साथी मंगेश चौधरी और प्रधान जी, इनके तमाम सरपंच, यूनियन, पंचायत समिति, डायरेक्टर, सबकी ताकत। और एक फर्क भी है भाई, थान मानना पड़सी जको मैं तिछड़ो मैं इसो कागजो लिखाण का तर 6 दिन ब्रुंटा में अगर कुत्र बार फिरियो फिर करया मानस बिलार फिर हनुमानगढ़ जाके लिखा के ले इसो कागजी हो। आज जो कागज है परसों हुई FIR दर्ज, ये आपकी ताकत है, FR पेश होगी। FR पेश हो गई जो साथी मंगेश चौधरी पर मुकदमा दर्ज हुआ। मैं कहना चाहता हूं साथी मंगेश चौधरी से, अब आपको किसी के प्रदर्शन करने जाने की जरूरत नहीं है। आप तो बयानी जी के माला डाले हो और आप सब मिलकर के संघर्ष मजबूत रखो जनता के मुद्दों के, और भाईचारे से, प्यार प्रेम से, सद्भाव से, एकजुटता से आगे बढ़ो। यही हमारा संदेश है। राजस्थान सरकार में आपने कोई आदमी भेज रखा है जो आपकी बात कर सकता है, ढंग से बात रख सकता है, और आप लोगों के संघर्ष के बल पर सही बता रहा हूं। मैंने तो सिर्फ एक बात, किसी अफसर ने पूछा कि MLA साहब सही बात क्या है, मैं कहा सही है ये, और सारे अफसर और सारे आपकी ताकत ने ये दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। FR कोर्ट में पेश हो गई। अब मैंने ये कह दे, बहुत सारे लोग कहता भाई जी के थे, भाई जी 2020 में क्या करियो, ओ करियो मैं 2020 में। ठीक है, ले कागज ले ले, आ जाओ, इन्हें खड़े हो जाओ, खींच ले फोटो। हमारी एकता जिंदाबाद, जनता की एकता जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद। थैंक यू साथियों। नहीं ओ जो को माननी वाली थारी बात सुनना ही है कि सुनने को नहीं, ये मान लो अड़ंगो जो के वो FR ने तुरते थे आ मानने के तकड़ो ही हो गयो कोई अड़ंगो, आप भी मानने आदा क्या कोई जा मामलो वो एक वकील होनी बोले के जी बा बेल होगी, बोले जेल होगी, के क्या वकील है कि तुम बा बा और याद आ गया। FR को मतलब माई तो है मुकदमा गलत साबित करके रातों रात थारी ताकती आज गलत साबित करके बंद करके कोर्ट में दे दियो। आप बताइए आगे दबा रफा दफा 3 दिन कोई भी मुकदमो पहली दफा दर्ज हुए, फिर भी जांच हुए, फिर भी बयान हुए, फिर वो के नाम रे 3 महीना भी चलान पेश करे, अल्लाह बला बहुत मोटोड़गो है। हाँ, सारा काम 3 दिन में कर दिया। बयान, क्योंकि बयान तो मौके पर ऐसे तो साहब थे ही, उन्होंने सारी घटना देखी थी। उन्होंने तो कहा था कि भाई पोस्टमार्टम रोको, क्योंकि मायत की मांग थी, मायत की साहब राम की मांग थी। साहब राम जी खड़े हो। साहब राम जी थारी बेटी को जो को निधन होयो, जो कोई मामलो हो गयो पोस्टमार्टम को, वो मामले पर फिर मुकदमो हो गयो मंगेश पर, वो माइक सल्ट गयो थे, छाती पर बदन ना राखियो, वो सल्ट गयो। हाँ, थारो वो सल्ट गयो मामलो। और मैं डॉक्टर भाईयान कहना चाहूं, हॉस्पिटल में OPD बड़ी है, संजीदगी काम करो। आज बाजू की डॉक्टर की जांच है, बात तो करावांगा। अरे भाई काम आपनो सही उठ्यो है, वो खेल रखी जो 24 का मैदान मस्त है, समझ लियो 24 का मैदान मस्त है, खेलो और काम आपनो सही हुए, बड़े में बढ़ांगा। बयानी चौक तक सभी साथी नारे लगाते हुए चलेंगे। जानो एक राउंड दे गया ना, भाईचारा जिंदाबाद ग्रुप में एक शांति मार्च गए रूप के माँ सब नारा लगाते हुए, बड़े गाड़ी खड़ी आ गए 20 ले रहे, इनने कोई नहीं जगो। बयानी चौक तक चल के आएंगे, थाने के घेराव की जरूरत बची नहीं है। ठीक है, ये आप सब लोगों की जीत है, इसलिए सबको चलना है। आगे भी गाड़ियां रंग के भी माइक चालू कर ले, माइक चालू कर ले। बयानी तक बयानी चौक आप सब बड़े बुजुर्ग
सारे युवा साथी जो एक संघर्ष के खिलाफ उनकी साजिशपूर्ण जो कार्रवाई की, उसको पुलिस ने डॉक्टरों द्वारा दर्ज कराए मुकदमे को झूठा मानते हुए एक समाज विशेष के दबाव में जो कार्रवाई करवाई गई, उसको पुलिस ने मात्र 36 घंटे में जांच करके झूठा मानते हुए कोर्ट में पेश कर दिया। और ये सब आपके संघर्ष की जीत है। ये आपकी संघर्ष की वजह से, आपकी ताकत की वजह से ये संभव हुआ है। मैं तमाम युवा बुजुर्ग साथियों का, तमाम उन साथियों का जिन्होंने संघर्ष में साथ दिया, और धन्यवाद विशेषकर यहाँ की पुलिस का जो राज्य के किसी नेता के दबाव में नहीं आई और निष्पक्ष जांच करके एफआईआर कोर्ट में पेश कर दी। इसके लिए धन्यवाद। आप सबने सहयोग किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। भविष्य में भी हमारी लड़ाई कुर्सी के खिलाफ होती है, चाहे उस कुर्सी में बैठने वाला अधिकारी किसी पार्टी का हो। गरीब मजदूर के साथ अन्याय होगा, हम इसी तरीके से लड़ेंगे। चाहे जो समाज जोर लगाने, हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। ये हम कहना चाहते हैं। आप सब है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तवड़ू होता है और घटो घटो काम तो दिखाणो चाहिए हो कि भाई एफआईआर होए भी है, तो फिर वो यहाँ से आंगड़ी करी नहीं पर आप बतानी चाहो आंगड़ी यहाँ हुआ है, ठीक है। आंगड़ी यहाँ हुआ है, असली आंगड़ी करनी को नहीं पड़ेगा बेटा। डॉक्टर डरपोक सा बेटा ये करी आंगड़ी, ठीक है। ये एफआईआर की 3 दिन में एफआईआर फुटी, ठीक है। फिर भी एफआईआर रहती तो भी डरता नहीं मैं जड़ों से। और डॉक्टरों को कह दो सुधर जाओ, पहले बीमे के लिए लड़ते थे, पानी के लिए थोड़ी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर भी ध्यान रखेंगे। ये आप तो भगवान नहीं बन गए, जी करे उसको फाड़ दोगे, जी करे उसको चीर दोगे, जी करोगे उससे सामान मंगवा लोगे, फिर क्या मैं तो भगवान आ थाने कर दियो सर्टिफिकेट भगवान को लेके दिखाओ। सूट नहीं है, अच्छे डॉक्टर भी है, पूरे डॉक्टर भी है, सभी समाजों के लोग आए, सब लोग आए। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आधा ज्यादा लोग टावड़ा में बड़े रुक गया, तमाम साथी आप आपका साधन को इन्हें मंगाना चाहो इन्हें मंगा लो, पर नहीं मंगाना चाहो किसी बढ़ा के टोटल व्यवस्था संभालनी है, ठीक है, हैं? और आगे भी सब कोई भी आपको किंगों पर भी की बात हुआ, सबको यूं एकता रखनी चाहिए, वो किसी पार्टी का आदमी हो। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सरपंचों का, पंचायत समिति डायरेक्टरों का, किसान सभा की तमाम ग्राम इकाइयों का, सबका बहुत बहुत आभार।